जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए पाठ लगाए बाबू आप लोग? हाँ। चल समझ में आया ना? हाँ। नहीं आया? आ गया। चलिए आगे चला है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। पिछले पाठ में लगाया बाबू तुम? हाँ। चलो अब आगे चलना है। अंतिम पाठ में कौन कौन धातु देखे बाबू? एक तो श्रु धातु के रूप देखे और गमलरी धातु भी देखा है कि नहीं? गमलरी धातु कैसा लृदित था ना? लृद इत ऐसा लृदित था तो गम धातु था, उसी के रूप चला है हम लोग। नहीं समझ में आया? चलिए शुरू में भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है ना? आगे चले। शुरू की बाबू प्रक्रिया ध्यान में रखना थोड़ा, है ना? थोड़ा अलग से आती, अभी तक जितने धातु गए वैसी नहीं ना? नहीं। थोड़ी अलग सी थी, बस सूत्र ध्यान में रखोगे अपने आप रूप बनेंगे। आया ना? चल तो अब गम धातु के भी हो गए। गम धातु के लकार तो चला ही लिए थे। लास्ट में आपको कोई लकार चलाने के लिए दिया था। कौन सा? लिट लकार। बाकी सब चल रहा है ना? चलिए गम धातु का पहले चला लेते हैं क्रम से। लट से चला लिया जाए। चलिए तो गम धातु से जब लट लाएंगे बाबू, लट तिप सब कर लेंगे तो गम और ती ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में यदि कोई सूत्र नहीं आता फिर तो हम रूप बना लेते गम बना देते। अरे हम मिला के बना लेते। सूत्र आया था, कौन सूत्र आया था? इस धातु गम धातु और यम धातु को छकार आदेश होता है, अलोच्य से अंतिम होगा तो छकार अंतादेश होता है, ऐसा भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आया नहीं? अब शीत प्रत्यय परे हो तो आया। यहाँ गम धातु को शीत प्रत्यय परे रहते ही होना। शीत प्रत्यय तो अभी तक हमने देखा सफी आया है ना? विकरणों में आया ना? मतलब 4 ही लकार में इसको लगना है। ठीक हुआ? तो गम धातु को छकार अंतादेश कर देंगे म के स्थान में तो गच्छ अ ति ये बन जाएगा। और उसके जस्ट बाद कौन सूत्र लगा दिए हम? सूत्र यही लगा दिए, क्योंकि रस्व को तुगागम होता है, छ परे रहते हैं। तो तुगागम कर दिए और उसको स्तुत्व कर दिए, इच्छ बन गया, अगच्छ बन गया। गच्छ में और मिला देंगे गच्छ जी। आया कि नहीं? ऐसे ही ईशु धातु भी ले लो। ईशु धातु आएगी ना? इच्छा अर्थ में होती है कि नहीं? देख लेना कौन से अर्थ में है। ईशु में उकार चला जाता है, ईश बचता है तो वहीं पर लट तिप सब करेंगे, ईश अति बनेगा। कौन सूत्र लगाएंगे? यही लगाए। इस धातु आई है, इसको छकार अंतादेश कर देंगे, इच्छ अति ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी रसो कौन है? यहाँ रसो कौन है? ई। उसको तुकागम कर देंगे, छ पर में है तो स्तुत्व कर लेंगे, इच्छति मिला देंगे, इच्छति। आया कि नहीं? इच्छति इच्छतः आया कि नहीं? प्रसिद्ध है इच्छति, है ना? राम इच्छति, देवदत्ता इच्छति, देवदत्त इच्छा कर रहा है। आया कि नहीं? इच्छामि बन जाएगा ना? हम इच्छामि, हम भोजनम कर तुम इच्छामि, भोजन करने की इच्छा कर रहा है। आया कि नहीं? तो इस तरह से इच का भी बन जाएगा। ऐसे ही यच धातु आएगा। यम धातु, यम था ना? यम धातु है, उसमें भी लट तिप सब कर लेंगे तो वही छ और चुत्व तुकागम और उसको चुत्व इन करेंगे, रूप क्या बनेगा? बोला यच्छति है ना? देने अर्थ में है। यच्छति मतलब दे रहा है। यच्छति यच्छतः यही बन जाएगा। अब हम क्या बार बार ये सब करेंगे, लेकिन ईसु गमी एमाम छह सूत्र बैठक नहीं। चलिए तो हमको तो फिलहाल गम धातु का ही देखना था। तो क्या बन गया? लट लकार में रूप गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छामः गच्छामः। ऐसे ही लोट में भी गच्छ बना करके कर लेंगे ना? अरे सबका गच्छ सब जगह बनेगा ही, बस भाव की तरह है तो सबके तीनों लकार। और भी बोल लो, लोट लंग विधि बोल लो, क्रम से क्या बोलेंगे? गच्छतु गच्छतात गच्छतां गच्छन्तु गच्छ गच्छतात
गच्छतं गच्छतः गच्छामि गच्छावः गच्छामः अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छ अगच्छतम् अगच्छतः अगच्छम् अगच्छावः अगच्छामः गच्छेत् गच्छेताम् गच्छेयुः गच्छेये गच्छेतं गच्छेतः गच्छेयं गच्छेव गच्छेम। यही तो बन गया। हाँ। नहीं आया तो? आ गया। चल अब लीड लकार लाया जाए। चल गम गम अ गम यही रहेगा। हाँ ग गम अ हाँ कौन सूत्र लगाया? हलादी से सह लोप कर लग कर दिए। ज गम अ कर लिया। अभ्यास से चर वसूल फिर जब अभ्यास से चर जब भी लगा दो तो ज को ज ही तो ज गम अ यहाँ तक आ गया। प्रणीत प्रत्यय पर में अत उपजाया से वृद्धि कर देंगे जगा ये रूप बन गया। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या खर नीचे हो रहा है? बंद कर दो इसको। जगह में बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बाबू। नहीं है ना? हाँ आराम से बन जाएगा। हाँ जितना पुराने सूत्र जगम सब जगह बनाना है। हाँ। जगम तक आ ही जाएंगे। आ जाएगा ना? हाँ। जगम धन अतुत अतुत रहेगा। रहेगा। कौन लगा रहे थे हम? ये तो अभ्यास का लोग तो होना होना ही नहीं था। क्योंकि लीड को मान करके आदि में आदेश आदेश हुआ हुआ है। है। वो भी वही रब वही रूप संपादक आदेश है। क्या था? ग था उसको ज हुआ है। वही रूप संपादक आदेश हुआ है। इसलिए वो ये तो अभ्यास का लोग तो होना नहीं नहीं। होना। उसके अलावा बाकी सब चीजें वरना मिल रही थी। हाँ वही एक चार चीज देखते हैं ना उसमें हाँ। यही एक नहीं मिलती बाकी सब मिल रहा था। हाँ। अरे असंयुक्त हल मध्यस्थ रस्वकार है कीट लिंग पर में है आयक ना। तो लेकिन यही नहीं मिला ऐसा अंग यहाँ नहीं मिला आयक ना। चलिए तो यहाँ पर अब क्या किया जाए तो हम लोग तो मिलाने जा रहे थे। लेकिन उसी प्रसंग में एक सूत्र आ गया। लास्ट में पढ़ाए थे। क्या सूत्र है बाबा? गम जन जन खन घसाम लोभ किंजननी। शुद्ध 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 बोलो या शुद्ध बोलना? गम गम हन जन खन घसाम लोपः कित्यननी। ये है ना? गम हन का है बोले? गम हन जन खन घसाम लोपा किंगत जनगी। नित्य नंगी आयक नहीं। आयक नहीं उठ पटाएंगे अपने मन से करना हो तो घर चले जाओ वहीं जाके रटना अंड बंड। यहाँ साफ साफ बोलना हो तो आना। ठीक चलिए तो ये हर बार तुम क्या अलग अलग कुछ कुछ निकालते हो। किंगिति अनंगी मना किया ना? नित्य नंगी जैसे है वैसे बोलो। चलो आयक ने। तो इसके कितने पद है? 4 पद है। गम हन जन खन घसान ये सब में बाबू वो कर लेंगे ना? कौन समास कर लेंगे? कर लेंगे गमश्च हनश्च खनश्च। ए कुछ क्रम से बोला विग्रह बोलो तो क्रम से बोला। इति क्या रूप बनेगा? बोलो छोटू बोलो। गम हन जन खन घसाह घसाह ठीक बोला। अरे सब में घसाम लिखा है ना बाबा। इसका मतलब अंतिम वाले को घसश्च नहीं कर रहा है घसच कर रहा है। ध्यान देना। यदि अकार उसमें भी जोड़ेगा मान लीजिए उच्चारणार्थ तो फिर घसा नाम रूप बनेगा। लेकिन घसाम बना रहा है तो इससे आपको देखना चाहिए कि अंतिम वाले को हल रखा है। तो जब हल रखेगा तो विग्रह बोलने में भी ध्यान रखेंगे और प्रथमा का रूप बनाएंगे तब भी ध्यान रखेंगे। तो पहले तो विग्रह बोलो चुटू। गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घसश्च इति। घसश्च काय बोले? घसश्च हाँ आया ना? इति गम हन जन खन घसाह घसाह घसाह। तुम बताओ ना घस आगे कौन प्रत्यय रहेगा? अस रहेगा। तो फिर आ कैसे हो जाएगा? हलंत किया। हाँ क्या बनेगा? घसह। गम हन जन खन घसह आयक ने गम हन जन खन घसाह ऐसे आया। इति षष्ठी द्विबहुवचन आयक ने। लोप तो जान ही रहे प्रथमिक गीति भी जान ही रहे। चारी पदे बोला तो सूत्र गम हन जन खन घसाम लोपः कित्यननी। यही तो है सरल है बाबू। ऊपर से उदाया की अनुवृत्ति ले आना तो अर्थ हो जाएगा कि ये जो गम आदि 5 धातु है इनकी उदा का क्या होता है? लोप होता है। आ जाएगा।
इन धातु का यदि वो उपधाया नहीं आएगा तो फिर तो अर्थ होगा इतने धातुओं का लोप होता है, पूरे धातु को उड़ा देगा और फिर अलोन्त्य से लग के अंतिम का करने लगेगा, पूरे धातु का तो क्या करेंगे, लोप अनेक काल में होता नहीं है कि नहीं, अभाव रूप होता है लोप, तो अंतिम को होने लगता है, तो हमको अंतिम का नहीं ना करना था, उपधा का करना था, उपधा की अनुवृत्ति आ जाएगी, देख ही लेंगे आप लोग। तो ये शाम उपधाया लोप आया कि नहीं, कब होता है लोप, तो निमित्त क्या मांगा, अजादो गीति अनंगी, अलग अलग बोलो तो समझ में आया ना, अजादी क्या परे हो तो कित गीत प्रत्यय परे हो तो, अनंगी को थोड़ी देर छोड़ देंगे, आया कि ना, क्या अर्थ हुआ, अजादी गीत गीत प्रत्यय परे हो तो, जगम धन अतुष बना है, ये अतुष हम क्या है, कीत है कि गीत है, गीत है, गीत है, चुटू अतुष में कहाँ कोई ककार की संज्ञा हुई है, कहाँ है वो कीत असंयोग का लिटके से कितवत भाव हुआ है, अच्छा कोई सूत्र से कर रहा है कि नहीं, कहीं कहीं वास्तविक कीत होता है, कहीं कहीं अधिदेश के द्वारा किया जाता है, मतलब सूत्र से किसी को किद्वत भाव किया जाता है, आया कि नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, दोनों चलता है, हमको तो ऐसा कुछ कहा नहीं, कित होना चाहिए, चाहे वास्तविक कित हो कोई, चाहे अधिदेश से कित हुआ आया हो किसी में, तो कोई उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, चलिए किद्वत भाव है तो कित अतुष है, आजादी भी है, तो उसके परे रहते यहाँ गम धातु की उपधात में कौन है, लोप हो जाएगा, तो जगम बन जाएगा, अरे गम में चला जाएगा, जगम हो जाएगा, आगे अतुष मिला जगम तू, यही तो बन जाएगा, कितना सरल है, कोई नहीं दिक्कत, आया कि नहीं। अच्छा बाबू, जब हम गम धातु से लुंग लकार लाएंगे, नौवा लकार हम लोग चला भी लिए थे, ध्यान दो, गम से जब लुंग लाए तिप किए, इतस्त स्वीकार का लोप किए, उसके बाद चिली किए थे ना, और चिली के स्थान में चले सिच हो रहा था, लेकिन एक सूत्र आया कि भैया पुषादि धातु हो, द्युतादि धातु हो अथवा तृतीय धातु हो, इससे परे चिली को परस में पद पड़े रहते, अंक किए थे, ठीक हुआ, तो स्थिति क्या बनेगी, गम अति, अरे चलो तो कर दो, अरे अंक का अ ही बचेगा, गम अत, ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, यदि न तू अंगी ये अंश न दे, सूत्र में अनंगी पद न दे, तो अब देखो जरा यहाँ पर ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ में आ रही बात, अरे आप लोग पढ़ चुके हैं, बोलिए मत बिल्कुल, नौवें लकार में जा रहे, क्या स्थिति बनी, गम चलो तो ये बोल, गम ये स्थिति बनी, अब ये सूत्र लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, उपधा लोप करने वाला गम हन जन खन घसाम लोप अनंगी अभी नहीं रखे, तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बताओ जरा, लग जाएगा, देखो गम धातु है, इसकी उपधा का लोप हो, अब आजादी कित पर हो, तो पर में आजादी कोई प्रत्यय पर में कौन तो कित है कि गीत है, गीत है, स्वाभाविक गीत है, अंग था ना, तो वो भी परे रहते, उपधा के आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो लोप होने लगता, वहाँ लोप न हो, इसके लिए इन्होंने कित गीत में क्या कह दिया, अनंगी, मतलब अंग से भिन्न होना चाहिए, अंग को छोड़ के, यदि कोई और कित गीत आजादी परे रहेगा, तो वहाँ पर पांच धातु की उपधा के लोप हो जाएगा, नहीं समझ में आया, सरल है बात, ठीक है ना, चलो तो यही काम खत्म किए, तो यहाँ वहाँ नहीं लगेगा, न तो अंगी भी समझ में आ गया, यही सब समझेगा, है ना, अंग को छोड़ के, तो जगमतु हु यहाँ बन गया, अब आ जाए वापस, जगम धन उस लाए थे, यहाँ पर भी आजादी गीत गीत क्या पर में है, आजादी गीत में है कि नहीं, यहाँ तो सब अंग को छोड़ के ही है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर उपधा के आकार का लोप कर देंगे, गम धातु के, तो क्या बन जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, जगमुहु, अच्छा जगम धन थ लाएंगे, आप लोग बनाए ही थे ना, चलिए देख लें, कोई कहीं गलत सलत सोचा हो तो बताइएगा, हमने यहाँ गलत लिया था, गम धातु तो हमने अभी अभी वो आगे के रूप भी देख लिए थे, लूट वगैरह के, अच्छा सेठ धातु है कि अनिट धातु है, अनिट धातु है, पता चला ही, गम नम यम रमस मांत हलंत धातु में चार ही अनुदात है, मतलब अनिट है, आया कि नहीं, अरे तभी अनुदात होंगे तभी तो इनका निषेध होगा, तो अनिट है, सीधा कह दो तो कोई बात नहीं है, तो अनिट धातु चार है, इसमें गम आ गए, तो इसलिए यहाँ पर ईट नहीं हो रहा था, जगम धन था, जगम धन व जगम धन तीनों ले लो, लेकिन क्रांति नियम आएगा,
क्रिया आदि में जो 8 धातु बताए उसमें गम नहीं ना नहीं आई है। तो उसमें कहा था इससे अन्य अन्य धातु भी लिटि सेठ भवे क्राद्यन्यो लिटि सेठ भवे ताकि नहीं हाँ। कारिका का चौथा हाँ। अंश वही था तो यहाँ सेट हो जाएगी तो तीनों में नित्य हित होने लगा आया कि ना हाँ। लेकिन अब वो आएगा थल के विषय में विचार हाँ। किया है हाँ। थल में क्या होगा क्या निर्णय निकला था आप लोगों ने बनाए होंगे तो क्या आया ईट कैसे होगा विकल्प से विकल्प होगा। होगा आया कि ना हाँ। क्योंकि कौन सूत्र के द्वारा भगवान पाणिनि निषेध कर रहे हैं उपदेश स्वतः इस सूत्र के हाँ। क्योंकि उपदेश अवस्थान में जो अतवान धातु मतलब रस्वाकार वाली धातु गम धातु थी हाँ। रस्वाकार वाली थी हाँ। रस्वाकार वाली थी हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू इससे परे और तासी नित्य अनिट होनी हाँ। चाहिए तो हम लोग गंदा गंदा रो देखे ही है हाँ। कि नित्य अनिट है नित्य। यहाँ पर थल को ईट न हो ये उद्देश्य तो हाँ। लेकिन भारद्वाज नियम से फिर विकल्प से विकल्प से होगा। है ना हाँ। तो भारद्वाज जी का विरुद्ध भारद्वाज से भी नियम सूत्र है हाँ। तो उसको भारद्वाज नियम कह देते कह देते हैं। हैं तो घबराए मत करो कि नियम फिर किसको कहाँ से कहने लगे अरे वो भारद्वाज नियम है हाँ। तो भारद्वाज नियम क्या था कि रिदन धातु से परे ही थल को ईट नहीं हो अन्य धातु से हो हाँ। तो ये वह नियम कर रहा था हाँ। ये वो उसमें भी पढ़े थे हाँ। तो नियम सूत्र था तो भारद्वाज नियम से फिर विकल्प से हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा तो हो जाएगा तो दो रूप बोलेंगे हाँ। एक बार रहेगा जगम धन ही था तो एक बार रहेगा जगम धन था अच्छा जगम धन ही था रहेगा हाँ। देख लो ये उपदा लोप होगा कि नहीं होगा आजादी प्रत्यय पर मिल गया इथ हाँ। अब तो आजादी बन गया ना हाँ। इथ होने पर हाँ। बता उपदा का लोप होगा कि नहीं होगा हाथ खड़ा करो फटाक से जिसको समझ में आ जाए बोला नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा चुटू गीत और गीत पर में नहीं है अच्छा ये इथा को तो नहीं ना गीत हाँ, नहीं होता नहीं है अच्छा चलो तो फिर छोड़ा हाँ। उपदा लोप नहीं होता नहीं होता। जगम धन इथा में मिला मिला लेकिन जगम इथा आया कि नहीं हाँ। और जगम धन था में हाँ। वहाँ पर भी तो वहाँ तो आजादी भी नहीं नहीं मिला। मिला तो सब सोचना ही नहीं उपदा लोप क्या करेंगे बस वही काम करो पुराना संधि वंदी जो भी होती हो ये अपदांत मकार है हाँ। इसको ऊपर ले जाएंगे ले फिर जाएंगे, नीचे ले ले आएंगे तो आएंगे। क्या बन जाएगा जगन क्या वर्ण हो जाएगा न हो जाएगा हाँ तो ये हाँ, बोलल हाँ, आया ना हाँ। अरे ऊपर ले जाएंगे वापिस लाएंगे परसवर्ण परसवर्ण करेंगे, था ना अरे वही हाँ, सदृश हाँ, पड़ेगा हाँ। तो नौ का ना लेंगे करेंगे। जगन था हाँ। तो जगम ही था जगन था और बोलेंगे ना हाँ। चलिए और जगम धन अथुस अथुस लाएंगे लाएंगे। ये सब तो कीट है तो आजादी भी है तो हाँ। जगमथु जगमा और इधर अनल में बना ही लिए थे हाँ। जगमा जगमा अरे नलू तुम आवाज है नहीं तो विकल्प है तो उदाया भी नहीं लगेगा एक बार लगेगा हाँ। तो जगम जगम जगम। फिर जगम धन इव जगम धन इम अब ईट आगम होने पर ये भी आजादी बन गई हाँ। वरना वैसे आजादी नहीं नहीं था। थी लेकिन ईट आगम हुआ है तो आजादी बन आजादी हो गई गया। की तो वो है ही हाँ। तो इसलिए लोप करके जगमी व जगमी हाँ। यही तो बन गया। हाँ। बोलो ना रूप ने जगाम जगमतुः जगमुः जगमिथा जगन्था जगमथुः जगमा जगाम जगम जगमीव जगमीमा जगाम जगमतुः जगमुः जगमिथा जगन्थ जगमथुः जगम ए जगम जगम हाँ उपदा लोप होगा हाँ, ना तो फिर ध्यान रखा जगम जगाम जगम जगमेव जगमिमा जगाम जगमतुः जगमुः जगमिथ जगन्थ जगमतुः जगम तुहु बोला जगमथुः जगम जगाम जगम जगमिव जगमिम जगाम जगमतुः जगमुः जगमिथा जगन्था जगमथु जगम जगाम जगम जगमीव जगमीव जगमीम क्या बोला तुम गड़बड़ करते हो कुछ हाँ बोला फिर से पूरा जगाम जगमतुः जगमुः जगमिथा जगन्था जगमथु जगम जगाम जगम जगमीव जगमीम जगमीव जगमीम पूरा जगमीव जगमीव जगमीम ग पूरा निकलता है आया चलो कोई नहीं तो ये कर दिया है ना हाँ। अरे उधर लोप होगा ना हाँ। तो साफ साफ बोला ना पूरा क्या बोलते हो जगमीव जगमीम जगमीव जगमीम आया कि नहीं हाँ। तो थोड़ा जो उसको पैमाना करो चलो हो गया हाँ। तो ये क्या बन गया बाबू आपके लीट लगा लगा के कोई दिक्कत नहीं ना नहीं। जगाम गहनम वनम आता है ना हाँ राम गहनम वनम जगाम गहन वन में राम गए थे आया कि ना हाँ। जगाम गहनम वनम अरे कहाँ का है हम तो राम जोड़ दिए ऐसे ही जगाम था तो कोई भी हो सकता है ना करता कौन है देखना कहीं का श्लोक का है ये जगाम बहुत पृथक प्रयोग आता है जगाम
जगह म ऐसे आता है। तो चलिए, तो ध्यान रखना है ना। हाँ। तो ये बन गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। पुराने में लीट लकार का बाहुल्य न प्रयोग मिलता है। हाँ। पुराणों में अक्सर सब पुरानी घटनाएं होती है, परोक्ष से लीट हाँ, होता है सब में, प्राय क्रियापदों में। हाँ। तो इसलिए वो सब मिलता लीट है, लकार। है कि नहीं? लीट हाँ। लकार का अधिकतम मिलते हैं उदाहरण। चलिए, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब प्रकृति में आगे बढ़े। हाँ। गम तास्ती, ये लाए अनिट धातु है ही, हाँ। तो होना नहीं नहीं होना। होना। बार बार क्या कहे, हाँ। तो ऊपर ले जाके नीचे लाएंगे। लाएंगे तो क्या बन जाएगा? म न हो जाएगा। तो गंधा गंधा गम ती लाए थे। हाँ। यहाँ पर भी ईट तो होता नहीं, होता नहीं था। अनिट धातु है। हाँ। लेकिन एक ठो सूत्र आया आया था कि भैया साधी अर्ध धातु को ईट आगम होता है, गम से भरे। गम धातु में हाँ। गम के लिए था स्पेशल। हाँ। गम से भरे साधी अर्ध धातु को होता है, परस्पर में बने रहते हैं। यही कहा था। हाँ। तो यहाँ पर गम धातु से परे साधी अर्ध धातु कौन है? क्या है? उसको ईट आगम ईट आगम हो जाएगा। में पद उससे परे कौन है? तो ती है। तो क्या तो अरे ती हाँ। टिक लगा हाँ। था। तो यहाँ पर ईटागम कर लेंगे। हाँ। और नित्य ही कर रहा है। हाँ। तो गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यता गमिष्यामि गमिष्यामः गमिष्यामः। और उसके तो लोट लंग विधि लिंग तो चला ही नहीं है। सीधे जाएंगे 7वें में, हाँ, 8वें सातवें में, में। 8वें में, 8 से लिंग नहीं हाँ। जाएंगे। आएगा ना? हाँ। गम या स, यहाँ तो चूंकि जल पर में नहीं है। नहीं है, जल पर में नहीं क्या है। है पर में चुटू? किसके लिए हम बोलना चाह रहे तुमको पता ही नहीं है कुछ के क्या विचार करने जा रहे जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि जल पर में नहीं है? किस सूत्र को वो हटाने के लिए कह रहे हैं? नश्चा पदांतस्य झली। अरे पगले आदमी, गम हाँ, तास्ती में जब गमता किए तो हाँ, यहाँ नहीं ना हाँ, होगा। होगा। क्यों नहीं होगा? जल पर में नहीं है। यही तो हाँ, हमका है, हाँ। आए ना? हाँ। क्यों, क्या पर में है? यह है। यह है, जल में नहीं आता, नहीं आता। जब ऐसे वो चालू होता है, यह इधर छूट जाता है। हाँ। अरे हाँ, यह ह तो चलो उधर वाला आ आ गया, गया। लेकिन यह व र ल ये सब छूट हाँ। जाते हैं। ये जब परे हो तो ऊपर नहीं ना जाएगा, नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा नहीं। हाँ। मौका मौजे हाँ। वैसा ही रहेगा। हाँ। तो गम याद गम्यास्तम गम्यासु गम्याः गम्यासम गम्यास गम्यासम गम्यास्व गम्यास्म। गम त ये बना लिया। हाँ, हाँ। बताओ चुटू, क्या क्या किए इसमें हम? इसमें गम धातु था तो उसको अटागम कर लिए और उसको अंग कर दिए, चिली को। और ता में तीन आगे तो है, ठीक है ना? हाँ। ये 4 चीज पड़ी है, हाँ, नहीं समझ आ गया। और इसलिए सिच न करके अंग कर तो दिए। क्रम से नहीं बोल सकते हो क्या क्या किया है, कैसे किया है। अरे गम धातु गम धातु से लोम किया, फिर उसके स्थान पे तेप किया, उसमें तस्य से इकार का लोप भी कर दिया, और फिर उसके स्थान पे चिली लुंगी से- उसके स्थान पे चली, नहीं। अभी तो जो कहाँ चली ही नहीं है। चिली लुंगी से चिली किया, फिर करेंगे ना, हाँ। धातु से सबको सबको बात बात करके करके चिली करेंगे। करेंगे। और और उस फिर चिली चिली को को ये सूत्र, कौन सूत्र से? पोषादी इसमें आपको बताया पूषादी गण बाबू, पूषादी एक गण है, हाँ। तो बहुत उसमें आता है, 2 3 4 बार आता है, हाँ। है ना? 3 4 बार आता है पूषादी धातु। तो उसमें से कौन सा लेना है? तो वृत्ति में स्पष्ट कर दिया हाँ। कि श्यन विकरण वाला जो पूषादी धातु है वही लेना है ना? हाँ। तो उसी के लिए वो विशेषण दिया था, हाँ। वरना 4 जगह पूषादी हाँ, आएगा। आएगा। अब कौन सा हमको कहाँ पर ये चली को हम करेगा? हाँ। कौन से वाले? सब पूषादियों में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं, श्यन विकरण वाले लगेगा। तो चलो थोड़ा ध्यान देना। हाँ। चलिए, तो क्या श्यन विकरण वाले पूषादी धातु हाँ। और द्वितादि धातु और वृद्धित धातु से पर में चिली को अंग होता है, परस्मै पद बने रहते हैं। तो अगम अत ये बन गया। हाँ। बस सरल होता है इसमें। जब हाँ। चिली को सीध किया जाता है तो लंबा चौड़ा होता है, हाँ। तो होगा नहीं होगा। अंग किए तो क्या है? हाँ। अरे गम के हमें मिल जाएगा, हाँ। में हमें मिल जाएगा। हाँ। तो अगमत अगम, अगम सब जगह हाँ। बनेगा, हाँ। आगे प्रत्यय रहेगा। रहेगा। जो संधि आप कर सकते हो वो करिए। अगमताम, अगमताम, अगमन, अगमन है इधर। जो क्यों जूस नहीं की है जी को? बताओ चुटू, जी को जूस क्यों नहीं की? अगम आगे जी था, जूस क्यों नहीं की?
गीत संबंधी जी को जूस होता है, आया था ना सूत्र? हाँ। अरे अभी तक जितने में करा रहे हो कौन है? अस धातु और अस धातु का वो कहता है, वो तो दीर्घ ईट आगम सीजब व्यस्त आए अस्थि सीजो कोई अस्थि तो वो सीजो था। हाँ हाँ तुम क्या कह रहे हो? सेज से पर में अथवा अभ्यस्त से पर में और वे धातु से पर में। हाँ, सीज से पर में, सीज मत बोलो, सीज से पर में। तो संधि कारण हाँ, सीज से अष्टविधि व्यस्त लिखा है। हाँ। अरे सूत्र याद हो तब भी आपको हाँ, पता चलेगा। हाँ। हाँ वो लगेगा कि नहीं लगेगा, आया कि हाँ। नहीं? चलिए तो यहाँ पर तो वो होना नहीं नहीं होना। अंति करके इकार का लोप, लोप कर तकार का दिया, लोप कर दिए। लोप, अगमन, अगमन, यही बना। हाँ। और आगे आगे रूप बोला ना फटाक से, यही तो बना हाँ। नहीं आया। आगे। अगमिष्यत, अगमिष्यताम, ये तो अनिट धातु थी, फिर कैसे हिट कर ली? वो कमेरे सूत्र से एक कर लिए। ध्यान रखना, हाँ। वरना फंसोगे फिर। आया ना? हाँ। चलिए पहले रूप बोला, पहले बोला छोटू। गच्छति जगाम गंता गमिष्यति गच्छतु अगच्छत गच्छेत गम्यात। फिर लूंगा है ना? अरे अंग वाला है, क्या है उसमें? अगमत और अगमिष्यत। यही तो हुआ, हाँ, नहीं आया? आ गया। बस ऐसे ही ध्यान रखल करा, 10 है ना, पहला हाँ। बोल लो तो बैठा रहे। चलिए हो गया? हाँ। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं। चलिए यहाँ तक का हो गया, कोई सूत्र में कहीं दिक्कत नहीं ना? नहीं। आगे चले। हाँ। कौन है? इति क्या आया आगे? इति परस्मै पदिनः। इति परस्मै पदिनः। ये परस्मै पदी, परस्मै पदी पदी नह कह रहा है ना? हाँ। परस्मै पदी न, ध्यान से समझिएगा। हाँ। परस्मै पद संज्ञा करने वाला सूत्र आया था। हाँ। किसकी परस्मै पद संज्ञा करता था? लादेश। सबकी? नहीं सबकी नहीं। इसको तो से सात कर्तरी परस्मै पदम। ये परस्मै पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। परस्मै पद संज्ञा करने वाला नहीं। सूत्र है, क्या करता है वो? ये तो बताने वाला सूत्र है कि परस्मै पद कौन है। तो फिर संज्ञा सूत्र हुआ। यदि बता रहा है कि परस्मै पद कौन है तो वो तो संज्ञा सूत्र बताते हैं ना कि इस शब्द का क्या हो। जो लादेशों की नहीं पहले अब भके हो उसको सुधारो। क्या लादेश? क्या लादेश? लादेशों की लादेश क्या लादेश? ये सूत्र शेषात कर्तरी परस्मै पदम क्या कर रहा है? शेष जो 18 जो प्रत्यय हैं उनमें से जो आत्मने पद निमित्त से हीन जो प्रत्यय हैं उनकी परस्मै पद संज्ञा करता है। परस्मै पद संज्ञा करो। आत्मने पद निमित्त से हीन जो प्रत्यय है, धातु आत्मने पद निमित्त हीना धातु हो कर्तरी परस्मै पदम स्यात्। तो ये सूत्र क्या सूत्र? ये परस्मै पद संज्ञा कर रहा है ना? नहीं, आत्मने पद निमित्त से हीन धातु को, धातु को, धातु से परस्मै पद प्रत्यय होते हैं, ये कहने आया है सूत्र। हाँ, विधि सूत्र है। हाँ। हाँ है ना? हाँ। विधि सूत्र है, वो परस्मै पद संज्ञा संज्ञा नहीं नहीं करते। करना है। परस्मै पद संज्ञा करने वाला कौन है? लह परस्मै पदम। उससे किसकी परस्मै पद संज्ञा होती? तुम बताओ जी। लकार के स्थान पे आदेश होने वाले प्रत्ययों की लादेशाः परस्मै पद संज्ञा से। सबकी हो जाएगी? लौ के स्थान में नहीं। जितने आदेश होगा सबकी हो जाएगी? नहीं, तो आप तो यही कह रहे हैं, लादेश होगा केवल- सबकी हो जाएगी। 18 की, वो 18 में से 18 9 की हो जाएगी। 18 में से 9 की होगी। क्या बोलो, किसकी होगी? लौ के स्थान में जितने आदेश होते सबकी हो जाएगी। सूत्र तो यही कह रहा है। अब इसको लगा कि ये कैसे होगा, सूत्र तो यही कह रहा है, बेवकूफ तरीका। अरे अपवाद सूत्र जैसी कोई चीज हाँ। होती है कि नहीं बेवकूफ? तो फिर दिमाग लगाओ, उसको छोड़ के बोलोगे ना कि कितने हाँ। की करेगा, वरना तो सब पढ़ने का मतलब क्या? यदि आप वहीं के वहीं हैं, अभी आप आगे का सूत्र न देख के ही बोल रहे, इसका मतलब आप, अरे आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ। गंगाना आत्मने पदम ने क्या कर दी? आत्मने पद संज्ञा कर दी। हाँ। किनकी कर दी? अनुदात्ते। देखो ये, इसको भी सुनो, इसको भी सुनो। तंग प्रत्याहार क्या क्या चुटू किसकी कर दी? लंठों के साथ नहीं ना चलोगे? तंग प्रत्याहार जो ता आतम झ था सा थाम वम इट वही मही। इनकी और सानस और कानस की
ये सब की अरे तंगा नौ ऐसा था ना तंगा नौ आत्मनेपदम आप आदेश हो के तंगा ना आत्मनेपदम ये कहा था तो इनकी तो आत्मनेपद संज्ञा है वहाँ लिखा था पूर्व संज्ञा अपवाद तो पूर्व संज्ञा का अपवाद मतलब कौन संज्ञा का परस्मैपद संज्ञा का अपवाद। अब यदि पूछा जाए तो बेवकूफ हो कि परस्मैपद संज्ञा किसकी होती है तो आप यदि यही बोलो कि लादेशों की होती है तो फिर आपके जैसा मूर्ख कोई संसार में नहीं पैदा हुआ। जैसे महाराज जी बोल रहे हैं कि लादेशों की परस्मैपद संज्ञा होती, बेवकूफ। फिर तो आपको पढ़ने न पढ़ने का मतलब क्या आगे का सूत्र देखने का। अरे समझ करके बोलना पड़ेगा कि तंग और शानच कानच को तो वो पकड़ लिया तो अब परस्मैपद संज्ञा किसकी करेगा ये तो बोला ना अब बस सत्री वगैरह नहीं करेगा। ये भी तो है, ये भी तो सब ल के स्थान में होने वाले आदेश है जो ल के स्थान में आदेश होते हैं और आत्मनेपद संज्ञा जिसकी नहीं होती वो सब परस्मैपद संज्ञा होते हैं। आया कि नहीं? तो तिबादी अभी तो हमको यहाँ पर 18 में हमको देखना था, अभी सत्री चानच कानच का कोई प्रसंग नहीं, वो तो कृदंत पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है ना? अभी फिलहाल 18 तिंग में जो 18 प्रत्यय है उसमें से कितने परस्मैपद है इतना हम पूछना चाह रहे थे, जिसको आपने उड़ेल दिया इधर उधर करके। क्या बोला? उस 18 में से 9 की परस्मैपद संज्ञा होती है तिप तझी सिप थस्थ मिप वस्मस इतने की होती है। आया कि नहीं? बस सब बोला कर तभी तो पढ़ने का मतलब। अब आप ये उलझाओ वृत्ति बोलो और ये समझाओ उल्टा सुल्टा, अरे ये सब दिमाग में रखो कि आगे सूत्र अपवाद सूत्र आया उसका है। चलिए तो ये तिबादी जो थे उसकी परस्मैपद संज्ञा होती है तो वो परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय वो सब थे कि नहीं थे? और परस्मैपद आया है जिससे उस धातु को क्या कहेंगे? परस्मै, अरे जैसे जिसके पास धन हो उसको क्या कह देते हैं हम लोग? धनी। ऐसे जिससे परस्मैपद आया हो उसको क्या कह देंगे? परस्मैपदी। तो ये सब जितनी धातु अभी गए उससे परस्मैपद ही लाया गया था ना, परस्मैपद ही लाया गया था। तो वो सब धातु कैसी धातु थी? परस्मैपदी धातु थी। आया कि नहीं? परस्मैपदी शब्द का परस्मैपदी, परस्मैपदी नौ, परस्मैपदी ना ऐसे बनता वही लिखा इति परस्मैपदी ना, परस्मैपदी धातु ये समाप्त हुई। आया कि नहीं आया? चलो नहीं बैठा? बैठ गया। हाँ तो खिचड़ी मत पकाना, उससे परस्मैपद नहीं लिख रहे, परस्मैपद ही लिख रहा है तो पद ही तो धातु हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना पड़ा परस्मैपद कौन होता है ध्यान रखो, और उसके अनुसार परस्मैपदी किसको कहा जाएगा? धातु को परस्मैपदी कहा जाएगा। इसलिए कह देते ये धातु परस्मैपदी है। जिससे आत्मनेपद आता है उस धातु को क्या कह देंगे? आत्मनेपदी। ये कह देते हैं ऐसे कह देते। जिससे मान लीजिए तो परस्मैपद भी आता है, रुकना परस्मय चुटू बताएगा, जिससे परस्मैपद भी आता है और आत्मनेपद भी आता है। ऐसी भी कोई धातु होती है क्या चुटू? बताओ तो जरा। चुटू बताएगा। ऐसा तो देखा हमने कोई धातु होगी जिससे परस्मैपद ही आएगा, वो धातु परस्मैपदी हो गए। जिस धातु ऐसी धातु होगी जिससे आत्मनेपद आएगा उस धातु को आत्मनेपदी कहेंगे। लेकिन चुटू बताएगा कि ऐसी भी कोई धातु होती है क्या जिससे परस्मैपद भी आ सकता है, आत्मनेपद भी ला सकते हैं? बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। बताओ। नहीं हो सकता। बताओ। हो सकता है। तुम बताओ। हो सकता है। कैसे? उसके पीछे जाओगे वो बिना पेन के लोटा है, अभी घुमा देंगे उसको। नहीं हो। हाँ तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ करा। क्या? अभी तक नहीं होगी ना। मतलब क्या कहना ना किसके साथ अनुभव मतलब करना चाह रहे हो? क्या चुटू नहीं है ना बोले है तो मतलब क्या है ना बोले उसमें ना नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। एक धातु से परस्मैपद भी और आत्मनेपद भी नहीं हो सकता है। हमको लग रहा है कि हो सकता है। बोला जरा तुम बता दो तो फिर देखें कैसे होते हैं। अब रुको तुम उल्टा हो गए इन लोगों को। चलो समझो बाबू। अनुदात्तक नहीं तो आत्मनेपदम एक सूत्र गया था कि अनुदात्त धातु हो अथवा तो गिन धातु हो उससे आत्मनेपद ही करना। ठीक। तो मान लीजिए कोई अनुदात्त धातु आएगी या तो गीत आएगी, उस वो तो हमेशा कैसी धातु कहलाएगी? आत्मनेपदी धातु कहलाएगी। उससे तो आत्मनेपदी ला।
और आत्मनेपद का जहाँ निमित्त नहीं मिल रहा है हाँ। उससे हीन धातु है, हाँ। उससे तो हमेशा परस्मैपद रहेगा। तो अभी जितनी भी शायद 20 जितनी हाँ, कितनी धातु 20 धातु। वो सब कैसी धातु थी? ऐसी थी। परस्मैपद। आत्मनेपद से निमित्त से हीन थी, हाँ। इसलिए वो परस्मैपदी थी। हाँ। लेकिन देखो बाबू, एक तो सूत्र और गया था, स्वरित हित अभिप्राय क्रियाफले। ध्यान रखना। हाँ। मान लीजिए स्वरित धातु होगा हाँ। और ईत धातु होगा। तो आप कहेंगे उससे भी तो आत्मनेपद ही आएंगे। हाँ। लेकिन कब आएंगे बाबू? जब कर्तृगामिनी कर्तृगामिनी क्रियाफले। कर्ता को जब क्रिया का फल मिल रहा होगा तब आएगा ना। हाँ। तो तब तो यदि ऐसा हो रहा है तब तो वो धातु कैसी होगी? आत्मनेपदी कहलाएगी। आत्मनेपद प्रत्यय है, हाँ। आत्मनेपदी कहलाएगी, ठीक है ना। हाँ। लेकिन मान लीजिए है तो वो स्वरित धातु हाँ। और ईत धातु है। लेकिन कर्तृगामी क्रियाफल नहीं, क्रिया का फल किसी अन्य को मिल रहा है। खाना कोई पका रहा है और भोजन दूसरे लोग करने वाले हैं। हाँ। तो क्रिया का फल किसी को मिलने वाला है। हाँ। वैसी परिस्थिति में वहाँ उस धातु से, वो स्वरित चाहे ईत धातु से कौन से प्रत्यय लाए जाएंगे? परस्मैपद प्रत्यय लाए जाएंगे। तब वो कैसी कहलाएगी? परस्मैपदी कहलाएगी। तो कैसे मना किए कि एक धातु से आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों नहीं आ सकते हैं? कैसे मना किए? आ सकता है ना? आ सकता है। क्योंकि वहाँ कर्तृगामिनी क्रियाफल लगा ही हाँ। तो वैसी धातु होगी बाबू, तो उस धातु को क्या कहा जाएगा? वो खाली परस्मैपद तो उसे आता है, आत्मनेपद भी आता है, विशेष परिस्थिति में आता है। लेकिन उस धातु को यदि कुछ नाम देना हो तो क्या दे सकते हैं? जरा लगाओ चुटू दिमाग, आप लोग लगाइए। क्या कहे? तो उभय पद आ रहे हैं ना दोनों से, तो क्या कह देंगे? उभय पद आ रहे हैं तो उभयपदी। हाँ। आया कि नहीं? ठीक हुआ। वैसी धातु को उभयपदी धातु कह देंगे। आया कि नहीं? तो बस यही तीन नाम परिचय में आए। कोई तो परस्मैपदी धातु होगी, कोई आत्मनेपदी धातु होगी और कोई उभयपदी धातु होगी। आया कि नहीं? एकदम से क्लियर, कोई नहीं ना दिक्कत? नहीं। ये थोड़ा नाम से परिचय करना जरूरी था, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया इति परस्मैपदी, आया कि नहीं? आगे लिखेगा इति आत्मनेपदी, फिर लगेगा इति उभयपदी। तो आया ना? उससे समझेंगे ना, समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो ये कर दिया बना, एकदम से क्लियर। चलिए, तो अभी तक जो ये विशेष धातु देखी हमने, वो सब परस्मैपद उससे किया था। क्यों? क्योंकि आत्मनेपद वो सब धातु कैसी धातु थी? आत्मनेपद से निमित्त से, आत्मनेपद के निमित्त से हीन धातु थी, ठीक है नहीं? तो उन धातुओं से कर्तरी परस्मैपद में त्याग करके परस्मैपद किया और बढ़िया से हम लोगों ने रूप चला। अब कह रहे इति परस्मैपदी। चलिए अब आगे चला जाए, ठीक। चलिए आगे क्या आया, पढ़ो बाबा। एध वृद्धौ आया कि नहीं? चलिए एध वृद्धौ। तो अब यहाँ से ये चालू हो रहे। अच्छा, ये एध धातु को 1 नंबर दे दिए। इसका मतलब इनके दिमाग में वो तोड़ रहा, वो अलग अलग कर रहे हैं। वो 20 तक वही धातु की, ये 1 से ये धातु ले आया कि नहीं? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे करेगा वो, ऐसे उनके जैसे समझ में आता वैसे लिखे। हम लोगों को क्या समझने का काम है। तो ये वृद्ध धातु, क्योंकि आत्मनेपद की तो पहली धातु है ना, तो इसलिए 1 नंबर दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एध वृद्धौ, यही धातु आ गए। क्या आ गए? एध वृद्धौ। एध वृद्धौ, एध धातु है। कौन धातु है? एध धातु है। किस अर्थ में है? तो कहा वृद्धि अर्थ में। वृद्धि मतलब, वृद्धि मतलब आदेश आ ए ओ अर्थ में नहीं, ये नहीं ना हो? नहीं, अरे यार, बढ़ने अर्थ में आया कि नहीं? अरे वृद्धि अर्थ में है का क्या मतलब? बढ़ने अर्थ में। कोई चीज मान लीजिए बढ़ती हो तो इस धातु का प्रयोग करते हैं। हाँ। नहीं कहते वृक्ष बढ़ रहा है, आया कि नहीं? लड़का बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। किसी धन में भी वृद्धि हो रहा है, तो जैसे भी वृद्धि अर्थ में है, हमको क्या था वो उससे लेना नहीं। क्या बोला? प्रणति समृद्ध आई थी, वो वृद्धि से थोड़ा सा अंतर। वो वृद्धि है, वहाँ कहाँ वृद्धि लिखी? समृद्धि लिखा है। तो समृद्धि और वृद्धि में कोई तुमको फर्क नहीं समझ में आ रहा है? समृद्धि का बताए थे ना, सम्यक वृद्धि ही समृद्धि, धन धान्य आदि अधिक वृद्धि, धन धान्य आदि की जो अधिक वृद्धि हो, है कि नहीं है?
तो बैंक बैलेंस की अधिक वृद्धि हो तो वहाँ समृद्धि का ही ध्यान है, वो समृद्धि अर्थ हाँ। में, ये वृद्धि अर्थ में, बढ़ने अर्थ बढ़ने में, अर्थ जैसे में। वृक्ष बढ़ रहा है तो वहाँ ये समृद्धि थोड़ी ना हो रही है। हाँ। अरे वृक्ष तो बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, हाँ। वही वाली वृद्धि लेनी, हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है ना? हाँ। अरे वो षड भाव विकार होते हैं कि नहीं होते हैं? भाव विकार होते षड, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, नश्यति, 6 भाव विकार होते हैं ना। अरे कोई भी चीज मान लीजिए हो तो पहले क्या होता है? जायते, पहले तो पैदा होती है, हाँ। आया कि नहीं? हाँ। फिर क्या होता है? अस्थि, अस्थि। फिर उसकी सत्ता होती है, सत्ता होती है। अस्थि मतलब सत्ता अर्थ में ना, हाँ। तो अस्थि, फिर उसकी सत्ता होती है, फिर क्या होता है? विपरिणमते, फिर विपरिणाम होता है, हाँ। मतलब कुछ बदलाव बदलाव आते हैं। धीरे धीरे, हाँ। है कि नहीं? हाँ। फिर क्या होता है? पहले तो बदलाव है, फिर क्या हुआ? वर्धते, वर्धते, मतलब वृद्धि होती है, आया कि नहीं? हाँ। फिर क्या होता है? जब वृद्धि हो जाती है, हो जाता है, फिर आता है फिर अपक्षीयते, अपक्षीयते। फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, क्षीण होता है। आया ना? हाँ। अरे अपने ही देख लो, बुढ़ापा आता है, फिर धीरे धीरे हाँ। आदमी का शरीर क्षीण होता है ना, हाँ। फिर नश्यति, नश्यति, लास्ट में नष्ट हो जाता है। हाँ। फिर 6 भाव विकार होते हैं, हाँ। तो उसमें जो चतुर्थ अवस्था है वृद्धि, वृद्धि। वही वाली वृद्धि वृद्धि लेनी है। है, उठपटांग की जो वृद्धि नहीं नहीं लेनी लेनी। है ना, वो हाँ। आएगा ना वर्धते वाली, तो वही वृद्धि बढ़ना। बढ़ना। तो अभी इतना क्या उलझोगे? वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ना। बढ़ने अर्थ में आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो यद धातु है, हाँ। यद में बाबू ह्रस्व आकार दिख रहा है, धकारोत्तरवर्ती हाँ। आकार, ये कैसा है? अनुनासिक है, अनुनासिक है। इसकी संज्ञा लोप कर देंगे। हाँ। अच्छा बताओ जरा, अब ये आकार का परिचय कराओ जरा, कैसा आकार है ये? चुटू बताना है, समझना, ध्यान से बताना, आया कि नहीं आया? हाँ। एक बात हम आपको बता दे रहे, यहाँ से ये जो जितनी धातु आ रही है, हाँ। वो सब आत्मनेपदी आत्मनेपदी, धातु हाँ। है, आया कि नहीं? हाँ। कहाँ तक जाएगी देखो, बता दे रहे आपको, देखो इति आत्मनेपदी न आएगा कहीं, आ रहा है 1-2 पृष्ठ छोड़ा, ये हाँ। इत्यात्मनेपदिनः 103। बेवकूफ देखो, अकल का अंधा, हाँ। इति मने आत्मनेपदी पदी लिखा है। हाँ। देखो उसके पहले कितने नंबर की धातु आई है? 20 नंबर, 20 नंबर। मतलब हाँ, 20 धातु 20 आई धातु है, आई। इसमें भी 20 20 दिखाएंगे। हाँ। बहुत होती है ये 20-20 दिखा रहे, लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, हाँ। लेकिन फिर इसके देख लिए तो सबके देख ली, हाँ। इसीलिए नहीं लिख रहे, आया कि नहीं? हाँ। वरना धातु तो 2000 है, सबको इसी में बांटना है, तो 20-20 से क्या होगा? हाँ। आया कि नहीं? लेकिन ये समझ लिए तो फिर सब सब समझ समझ लिए, लिए। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। चलिए, तो क्या हो गया? ये भी 20 बताए, ये सब कैसी धातु? आत्मनेपदी आत्मनेपदी धातु। धातु। फिर देखो उसके बाद श्रेय सेवायाम आया, हाँ। सबसे पे 1 नंबर हाँ। आया। हाँ। श्री देखो बाबू कैसी धातु है? ईथ है, हाँ, ईथ है। ध्यान से देखिएगा, ईथ है। हाँ। तो ईथ है, तो जब कर्तृगामी क्रियाफल रहेगा तब तो आत्मनेपद आएंगे। जब वो नहीं रहेगा तो क्रिया का फल अन्य को रहेगा तो परस्मैपद आएंगे। ये कैसी धातु होगी? उभय। देखो अब ये धातु जब खत्म होगी तो वहाँ क्या लिखा है? इति भुवादय। इति बाद, ये तो वादी का गण समाप्ति का हाँ। सूचना दी है, हाँ। लेकिन यहाँ एक उसके पहले आप समझिए कि इति उभयपदी ना, हाँ। ऐसे अपने से समझ लेना, हाँ। आया क्या ना? हाँ। कि ये उभयपदी धातु समास। उभयपदी कितनी बताई है? 9। लास्ट में कौन सी वह प्रापणे आई? हाँ। कितने आई? 9 आई ना? 9 आई। तो चलो ऐसे बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमको अब ये देखना। हाँ। तो अभी इतना समझ गए आप लोग कि ये दो वृद्धो धातु आत्मनेपदी धातु आत्मनेपदी है। अब आपको गीत नहीं है ये तो समझ में आ रहा है। हाँ। तो यहाँ का ये आकार है, हाँ। वो कैसा आकार होगा? अब इतना थोड़ा आपको समझ के परिचय दे देना चाहिए। तुम दे पाओगे? कुछ नहीं समझते हो भाई तुम। ये तो मैं आकार का बता सकते हो कैसा आकार है? 18 प्रकार के आकार में कौन सा आकार है? बोलो ना। ह्रस्व, हाँ, उदात्त, हाँ, और अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक है तो हम बोल ही दिए, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। ह्रस्व है, दिख ही दिख रहा रहा है। है। और बोला कौन सा? उदात्त। उदात्त बोला। हाँ। उदात्त होता पगलेट आदमी, तो इससे कौन प्रत्यय लाते? लट करके आगे उसके स्थान में कौन प्रत्यय होते? बताओ जरा। परस्मैपद प्रत्यय होता तो पगलेट आदमी जब कहे कि आत्मनेपदी धातु है तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि खोपड़ी तुम्हारी अनुदात्त। घर पे छोड़ के आए क्या? अनुदात्त है। अनुदात्त। आप बोलो क्या है? ह्रस्व, उदात्त, ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक। ऐसा आकार है, समझ में आया? हाँ। तुमको नहीं पकड़ में आया? आ गया। कैसा है? ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक है। ऐसा है चुटू? ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक। यही कह रहे थे हाँ। कि कुछ अलग कह रहे थे? हाँ। कुछ अलग था, नहीं, तुम्हारा ये- भी उठ बटाएंगे याद आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। चलिए, तो ये अनुदात्त है। है। तो अनुदात्त जो आकार है उसकी संज्ञा हो हो जाएगी, जाएगी। लोप हो जाएगा तो एद बचेगा। बचेगा। ये धातु कैसी
धातु कहलाएगी? अनुदात्त धातु कहलाएगी। और अनुदात्त है इत जिसका, उसको क्या कहेंगे? अनुदात्त धातु कहेंगे। बैठा? हाँ। एकदम क्लियर है? हाँ। ठीक। हाँ। तो इसके बाद हम जब लट लाएंगे ले ही आते हैं, हाँ। यद धातु से वर्तमान लट से लट ले आए। हाँ। अरे वर्तमान क्रिया वत्तेर हाँ। धातु लट लट से से आए। धातु से लट ले लट ले आएंगे। लट के स्थान में जब हम तिप्त जी से प्रत्यय करने लाएंगे लाएंगे। 18 आएंगे। अब इसको छाटना पड़ेगा। हाँ। तो अब कौन सूत्र व्यवस्था देगा बताओ जरा यहाँ पर? अनुदात्त गीता आत्मनेपदम आएगा क्या? हाँ। कि अनुदात्त धातु हाँ। अथवा तो हित धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होगा। आएगा ना? हाँ। तो यहाँ पर ये कैसी धातु? ये धातु कैसी धातु हुई? अनुदात्त धातु है। समझ में आया? हाँ। इसका आकार ये था वो अनुदात्त, अनुदात्त, बस यही हाँ। समझ के रखना। तो अनुदात्त हाँ। और वो हित संज्ञा हो गया, हाँ। लोप हो गया। हाँ। तो अनुदात्त धातु है, इससे आत्मनेपद लाएंगे। हाँ। तो अब लट के स्थान में तीप तस्जी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब कौन करेंगे? तो आताम ज हास आताम वम इट वही महिंग। बस ऐसे ही क्रम से हाँ। ध्यान रखना। अब इसका चलाना है, थोड़ा सावधानी हो हाँ। है ना? बग 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 उसकी तरह गाड़ी नहीं नहीं जानी, जाएगी। समझना है ना? हाँ। कि कैसे बनता है भाई, इसका सब अलग टाइप का लग रहा है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो यही प्रत्येक होंगे होंगे। अनुदात्त गीता हाँ, आत्मनेपदम आत्मनेपदम से। से। एकदम क्लियर हो हाँ। गया? अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है। तो स्थिति बन गई एध, आगे कौन प्रत्यय रहा? तो और ये तो पूरा हाँ। गलती से उसका तो तीप इतर तक का लोग नहीं नहीं मतलब हुआ। तो ये तो ये बन गया। हाँ। ठीक हुआ? हाँ। अच्छा ये तो आतम जो वगैरह जो भी लाएंगे आगे, हाँ। इन सब की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। हो जाएगी। होगा। क्यों नहीं होगी? कौन है सार्वधातुक संज्ञा करने वाला? बोलो। तिंशित सार्वधातुकम्। क्या कहता है ये? तिंगः सितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञाः मतलब तिंग और सित की तिंग में कौन कौन आता है? टिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस त आताम ज था सा थाम धम इट वही मही। यही सब निकालना है दिमाग से कूड़ा कचड़ा, ये सब जो दिमाग में फिट बैठ जाता है, जबकि ऐसा कोई बताया भी नहीं। वो सूत्र बताते समय बार बार गिनवाया गया। तिंग मतलब 18 होते हैं। तिंग प्रत्याहार बार बार बताया। हाँ। लेकिन तब भी चूंकि ये बार 20 धातु में चलाते आए ना, तो हाँ। खोपड़े में चढ़ जाता है कि तीब आदि की होती है और सिद्ध की होती है, उसके अलावा किसी की नहीं होती है, ऐसा बैठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अरे तिंग कहा है, हाँ। ध्यान से देखो। हाँ। तो नवों की क्या हो जाती है? सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। और कर्ता अर्थ में तो आए ही है। हाँ। अरे कर्ता ही अर्थ में आ रहे हैं, हम अभी कोई भाव कर्म में नहीं ला रहे, कर्ता अर्थ में ही ला रहे हैं। आए? तो कर्ता अर्थक सार्वधातुक प्रत्यय पर में है कि नहीं है? हाँ। तो कौन सूत्र लग जाएगा? बस सेम प्रक्रिया। हाँ। सब करेंगे। सब करेंगे। तो क्या बन जाएगी स्थिति? एध ये बन जाएगा। हाँ। ये दो मिला दो ना, ये ध बन गया। हाँ। ये बन गया। हाँ। कोई सूत्र नहीं आया तो ये ध बन बन जाएगा। आया कि नहीं? हाँ। लेकिन देखते हैं सूत्र कोई आ रहा है, आया ना समझ में? हाँ। ये ध तो बना। बनाया। चलिए फिर आगे क्या आया? आत्मनेपदानां तेरे। आया कि नहीं आया? हाँ। कितने पद है बताओ जरा चुटू? दो तीन पद। 3 पद है। बोला चंदन बोला। ते हे एतवम ऐसा लिखा है। हाँ। कितने पद है बताओ चंदन? अब इतना तुम तो मतलब जैसे अब उसमें घुस गए। 3 पद। तुमको तो इसके बराबर है, वो इतना कह दिया। अब चुटू देखो, चुटू को पूछा कितने हैं? 4 बदल दिया। तुम उसके पीछे जाओगे वो आप फट से बदल देगा। 4 पद हैं। 4 पद है। बड़े आए बुद्धिमान लोग। अरे टे है ये 2 पद निकलेंगे ना। टेरे को एक कहे समझ रहे? क्या कहा? टे है एतवम। वृद्धि को देखे ना, टे है षष्ठी है और ये जो है वो प्रथमा होगी। आएगा ना? इसी को ये होता है, ये तो होता है मतलब ये होता है। तो 2 पद है ना, और बाकी 2 तो अलग दिख ही रहे थे। तब भी बेवकूफ उसकी तरह बोल रहा है कि 3 पद है। शर्म नहीं आती तुमको? इतना अनुकरण करते हुए बड़ा चेला बन के घूम रहे हो चुटू का। और ठीक आत्मने पदानाम ते है ये परिचय कराओ चुटू। चलो बताओ चंदन को भी कौन कौन 4 पद है और कौन विभक्ति वाले हैं, बताओ। टीता इति
अरे टीतो लस्य षष्ठी है ना, तो टीतः इति षष्ठी एकवचनान्तम् आत्मनेपदानामिति षष्ठी बहुवचनान्तम् ते है इति षष्ठी एकवचनान्तम् ठीक है, टे बन जाएगा। और ये इति प्रथमैकवचनान्तम् यही तो बन जाएगा। लुप्त प्रथमा कम भी कह दो, हाँ। क्योंकि ये का प्रथमा में ये है बनता है ना, हाँ। शुरू तो विसर्गो करते थे, हाँ। प्रथमा का लुप्त हो गया। हाँ। नपुंसकलिंग में रखेंगे तो लुप्त प्रथमा तभी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रथमांत भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ के रखना। चलिए, हाँ। तो क्या बन गया? अच्छा, तो ये नपुंसकलिंग में नहीं चला सकते हैं, ये नहीं कह सकते हम, लुप्त प्रथमांत ही मानना पड़ेगा। ध्यान देना एक चीज, ध्यान से। ये से आप सुन लाएंगे, आप क्या करेंगे? ईसु का ये है बनना चाहिए ना पुल्लिंग में। आप क्या लास्ता अपनाएंगे? आप कहेंगे नपुंसकलिंग है। आप क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग है। ये शब्द नपुंसकलिंग में चलाएंगे तो वहाँ तो क्या हो जाता है? सुगा और नपुंसका से लुप्त हो जाता है। लेकिन वहाँ एक पगलेट आदमी सूत्र भी है कि भाई रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य है कि नहीं, अजंत वो जो प्रातिपदिक हो तो उसको रस्व हो जाता है, आग नहीं। तो ये अजंत प्रातिपदिक हुआ, नपुंसक के विषय में इसको रस्व हो जाएगा। अब ये को रस्व क्या होगा? तो एक सूत्र और आए थे, एच इक रस्वादेश, कि एच को रस्व आदेश करना हो तो इक कर दिया। तो इक में से कौन सा किया जाएगा? एक को रस्व क्या किया जाएगा? ई किया जाएगा। ई किया जाएगा, तो ई बन जाएगा। सु का लुक होके ई रूप बनेगा, वारी जैसे बनता वैसे ई बनेगा, ई ही रूप बनेगा। ये लिख रहा है, इसका मतलब आपको नपुंसकलिंग नहीं मानना है, पुल्लिंग मानो रस्व होने लगे, पुल्लिंग ही मानना है। तो पुल्लिंग है तो फिर ऐसे सु लाओगे तो रुत्व विसर्ग होगा, ये बनना चाहिए। तो क्या कहोगे इसमें? लुप्त प्रथमा गम पदम, ये कहना पड़ेगा। थोड़ा समझना इन सब बातों को, है ना। सब आपका काम है देखना कि क्या कौन सूत्र लग रहा है, लेकिन बता दे रहे हैं। यही थी लुप्त प्रथमा गम, यही तो 4 पद है बाबू, सरल है, कुछ नहीं। थोड़ा वृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन कहाँ अन्वित हो रहा है। देखो, टीतो लस्य आत्मनेपदानां टेहे एकम, ये कर दिया कि टीत ल मतलब लकार कहते हैं ना। अरे 10 लकारों को हम ल कह देते हैं, तो टीत लकार संबंधित आत्मनेपद है कि नहीं? टीत लकार संबंधित जो आत्मनेपद। अच्छा, लकार 2 प्रकार के हैं, कोई लकार तो टीत है, कोई तो गीत है कि नहीं है? कौन कौन टीत है, कौन कौन, कितने टीत है, कितने गीत है? चंदन बताएगा। 6 टीत है, 4 गीत है। 4 गीत है, बोलो चुट्टू। चुट्टू को टाइम लगेगा। कितने टीत? 6। क्या हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? टीत लकार कितने हैं? ये पूछा, खाली इतना ही पूछा? बोला नेपाली बाबा, क्या पूछे हम? टीत लकार 6, गीत लकार 4। ये बोला ना, ये भी यही बोला, तुम बोला। 6 टीत है और 4 गीत हैं। 6 टीत हैं, 4 गीत हैं। 4 गीत है, सब बराबर कर दिए। बोला, तुम बदलना चाह रहे हो? 5 टीत है, 5 गीत है। अब ये बदला है, कुछ सब उठपटांग कर रहे हैं। अरे 6 टीत है ना, पागल हो तुम भी। गुरुजी लोट लकार में उसमें गीतवत भाव किया था उसको। अच्छा, वो गीतवत भाव उसको छोड़ा, अभी वो आएगा तो देखेंगे। लेकिन अभी सीधे हम देख रहे हैं, वो लोटो लंगवत ज्यादा बुद्धि बढ़ जाती है ना, फिर ये सब होता है। तो वो लोटो लंगवत समझ रहा है, तो वहाँ गीतवत भाव नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ध्यान देना। लंग की तरह होगा, तो लंग की तरह होगा, मतलब लंग के स्थान में जो काम होगा वो सब काम होगा। आया कि नया आया? तो उसको गीतवत भाव नहीं कर रहा है ना, सीधे देखो तो गीतवत भाव नहीं कर रहा है, ये मत समझना। वरना तो गीतवत भाव करोगे बहुत कुछ काम इधर उलट जाएगा, गुण वृद्धि सब निषेध करने लगेगा, कुछ कहीं पा नहीं कर पाओगे। आया कि नहीं? इसलिए सब मत काम करा। वो गिनवत भाव करने के लिए कह भी नहीं रहा, वो कह रहा है कि लंग के स्थान में जो आदेश होता है वो सब लोट के स्थान में भी होगा। आए ना? तो ये तस्थमीपाम तामा और नित्यम गीता से सकार का लोग, ये 2 के लिए वो आया था। तो चलो उसको खिचड़ी मत पकाओ। अभी सीधा यदि हम देखें तो बाबू 6 टीत है और 4 गीत है। 6 टीत कौन? लट, लीट, लूट, लिट, लेट ना। अरे वो छंद का है तो छंद का है, और लोट तो वो छंद वाले को छोड़ दे तो 5। अभी जितने का हम लोग लगा चला रहे हैं उसमें 5 ही टीत है ना। और गीत कितने आ रहे हैं? तो 4 ही है, लेकिन विधिलिंग और आशीलिंग के भेद से लिंग 2 प्रकार, 5 गीत है। तो 5 टीत 5 गीत।
सरल हिसाब रखो, ज्यादा उलझा मत करना। आया कि ना? चलिए, अरे कि वो आशीलिंग विधिलिंग के भेद हो जाता है, इसलिए 5 गीत 5 ठीक आया कि ना? और लेट को हम छंद के लिए छोड़ देंगे। चलो ये सब समझ के रखो जो भी है। ये क्या कह रहा है इसको समझो। टित लकार संबंधित जो आत्मनेपद, टित लकार संबंधित, यहाँ जो ये त किया है, क्या स्थिति है? ये द त, ये त जो किया है, ये आत्मनेपद है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। तंगानाम आत्मनेपद, आत्मनेपद संज्ञा की है, आत्मनेपद है। और टित लकार संबंधित है कि नहीं है? है। कौन टित लकार संबंधित है? लट लकार संबंधित है। नहीं, उससे संबंधित मतलब उसके स्थान में हुआ है, तो उसका संबंधित तत्स्थानिक, यही तात्पर्य है संबंधित से। आया ना? तो टित लकार संबंधित आत्मनेपद हुआ तो हुआ तेसाम आत्मनेपदा नाम, वो सब आत्मनेपद होगा। अरे तो आत्म सब होंगे ना, उनके टे है एत्व, उनके टी भाग को एत्व कर देना। ये तो का टी भाग क्या है बताओ जरा? तो है ना, इसका टी भाग क्या होगा? चुटू बताएगा। तो में टी भाग क्या होगा? सूत्र गया था ना कोई, अचोन्त्यादि टी, अच्छा मध्य यो अंत्य स आदि यस्य तट संयम स्यात्। बताओ। तो पूरा तो बहुत बुद्धिमान। तो तुम काहे इन लोगों के पीछे पीछे चल रहे हो? क्या तो क्या चुटू? तो अचोक तो में देखना है ना खाली, तो में ही तुमको देखना है। आत्मनेपद का ही टी भाग देखना है, आत्मनेपद तो का ही नाम है। तो अचो के उसमें जो अचो के मध्य में अंतिमच एक ही अच है, वही अंतिमच कौन? वो है आदि में जिसके, अंत में नहीं, आदि में जिसके। ऐसा समुदाय कौन होगा? तो फिर व्यपदेशी उत्पादन ही होगा, उसी की टी संज्ञा। ध्यान से देखा करा, अंत नहीं कहता, आदि कहता। अचोन्त्यादि, अंत्यादि टी कहा ना। तो चलो, तो वही क्या कर दिए बाबू? टी भाग क्या हुआ? इसको ये तो कर देंगे, इसको हटा के पूरा ये भी तो क्या बन जाएगा? ये ध ते, बस यही तो बन गया। ये ध ते नहीं आया, सरल है बाबू, कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान से। इस टी तो आत्मनेपदानम टेरे का चुटू अर्थ बोलो तो जरा, क्या अर्थ किए? लकार संबंधित आत्मनेपद के टी भाग को एक होता है, कोई तोड़ना नहीं है। तोड़ना हो तो थोड़ा रुक जाना वहां पर, कि टीत लकार संबंधित जो आत्मनेपद उसके टी भाग एक होता है। यही कर लो, कोई से भी बोलो, आपको समझ में आना चाहिए। चंदन की तरह इधर उधर नहीं ना करो, ये सब गड़बड़ करता हो, इधर का उधर जोड़ देता, कहीं प्रकृति प्रत्यय सब गड़बड़ गुड़बुड़ करता रहता है। चलो आया ना? क्या कहा ये? लकार संबंधी आत्मनेपद के टी भाग को एक होता है। आया कि नहीं? तो यही कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए हम आगे क्या लाएंगे, अभी देख लेते हैं। तो ये लट के स्थान में आगे और भी तो लाएंगे, तो आतम लाएंगे, मान लीजिए आतम लाएंगे, ठीक है ना? तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? ये आतम आत्मनेपद है, और टित लकार संबंधित आत्मनेपद। इसका टी भाग बताओ जरा, आतम का टी भाग बताओ। देखो बहुत बुद्धिमान है, इतना सोचना पड़ रहा है, मतलब हाँ बहुत सुंदर। आम, 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 पचक गए क्या? आम, आताम का आम। अरे आताम आत्मनेपद है, उसमें घटा वो सूत्र से देखो, अचोन्त्यादि, अच्छा मध्य यो अंत्य कौन है? यहाँ तो दो है, एक तो आ का पहला वाला, एक तो कारोत्तरवर्ती आकार, तकारोत्तरवर्ती आकार, ये अंतिम वो है आदि में जिसके। ऐसा समुदाय आम कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, आम होगा। बेवकूफ तरीका, ऐसी चीजों में गलती करते हो बिना पेन का। ठीक हुआ? अरे क्या होगा? आम होगा, उसकी भाग को एतो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आतम की जगह आते बन जाएगा। बस ऐसे ही करना होगा। आगे मान लीजिए कौन प्रत्यय है? तो आतम आगे झ, ये प्रत्यय अवयव जकार है, तो उसको पहले तो अंतादेश कर लेंगे, तो अंत बन जाएगा। झ की जगह क्या बन जाएगा? अंत बन जाएगा। अब देख लो, पहले वो लगा ले तो भी कोई बात नहीं, ये भी पहले लगा लो कोई बात नहीं। टीट लकार संबंधित होगा कि नहीं होगा? इसको भी टी भाग को एत्व करेंगे, तो किसको क्या करेंगे ये बोलेगा? अ को एत्व करेंगे। कौन से वाले? अंत में आखिरी आकार, तकारोत्तर
बढ़ती आकार को ए तो कर ये तो कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अंधे। अंधे बन हाँ। जाएगा। बस ऐसे बना लो, हाँ। फिर कोई वो परेशान नहीं होगी, क्योंकि बार बार इसको देखना पड़ेगा ना। हाँ। अरे टीट लकार संबंधित जब जब ये आएंगे आत्मने पर, हाँ। तो वहाँ सब जगह ऐसे टी भाग को ये तो टी भाग को ये काम करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है ना? चलिए फिर आगे कौन आ रहा है? तो आतम ज के बाद थास। थास को भी हम टी भाग क्या है थास का? आ से पूरे को ये कर देते, हाँ। लेकिन उसके लिए एक सूत्र आने वाला है थास आ से, हाँ। तो सीधा थास को हटा के से ही बिठा देता, तो इसलिए उसको भी मत सोचा। आगे चलो, थास के बाद आथाम। आथाम। आथाम में टी भाग कौन है? आम। आम। उसको हेतु कर देंगे, क्या बन जाएगा? आठे। आठे बन जाएगा। हाँ। ऐसे ही आगे कौन है? आथाम के बाद ध्वम। ध्वम। ध्वम में टी भाग क्या है? बोला अम है। क्या है? अम है। अरे भाई अंतिम से आदि अंत माज आदि में है चीज की ऐसा समुदाय हाँ, पकड़ लेना, हाँ। तो ध्वम में हम ही आएगा हम आएगा। ना, वो परेशान हो रहे हैं। उसको ये तो कर देंगे, हाँ। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। हाँ। बस ऐसे बना। हाँ। इसके बाद कौन आएगा? ईट। ईट। ईट में टकर की तो बाबू ईट संज्ञा लोप कर देते कर हैं, देंगे। ई बचता है। हाँ। तो इसमें टी भाग क्या है? ई। ये हाँ। जब देशी उद्भावन हुई, हाँ। उसको ये तो कर लेंगे, क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ये बन जाएगा। हाँ। आगे कौन प्रत्यय है? वही। वही है। हाँ। रसोई का रंग वही है। हाँ। इसमें टी भाग क्या है बताओ? ही। हाँ बहुत सुंदर हो तुम, वाह। हो ही गड़बड़ सब। ई गुरुजी। तो फिर ई गुरुजी नहीं, ई है, ई ई का। है, हाँ। गुरुजी नहीं है ई। हाँ। अरे ई ई है, रहेगा, हाँ। वही क्यों होगा? अरे अंतिम अर्थ देखो ना, हाँ। वो लिखने वाला मत देखो कि हाँ। पहले लिखा है तो वहीं से उठा रहे हो तुम। लिखावट देखता है, ऐसे मत देखा करो। हाँ। और अनुपूर भी देखो ना, हाँ। अंतिम अर्थ ई आ रहा है, हाँ। वो है आदिम जिसके वही होगा, ई होगा। तो उसको ये हो जाएगा तो क्या बनेगा? वही का क्या बन जाएगा? वहे। वह। ऐसे ही क्या है आगे कौन बोलते हैं? मही। मही। मही में गकार तो बाबू इच्छा क्या लोग हाँ। मही बचता है। हाँ। उसमें भी टीपा क्या है? ई है। उसको ये तो कर दोगे तो महे। ये बन जाएगा। बना। हाँ। टीत लकार संबंधित इन आत्मने पदों के टी भाग को एक होता है। ये सूत्र आपका कह रहा है। बार बार अब ये सब नहीं दिमाग खटाएंगे और हाँ। कहीं गलत सलत मत करना। हाँ। एक ही तरह का रहेगा हाँ। 5 लकारों में, आया ना? हाँ। मतलब ऐसे ही ये तो वे तो करना होगा। हाँ। चलिए कुछ विशेष आएगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल ये से अब करते क्रम से कौन धातु? ये दवृद्धौ। प्रकार की तो हमने बाबू इच्छा लोक कर दिए। एक धातु, उससे लट लाए, उसके लट दीप मन बोल देना। हाँ। लट तो आएगा ना? हाँ। लट तो सब हाँ। फर्क पड़ा ना? हाँ। ये कर देंगे हाँ। तो बन जाएगा ये ध पूरा कर देंगे ना सबका मिला के, ये ध त। और कौन सूत्र लगा देंगे? टित आत्मने पदानाम तेरे। इसमें किसके स्थान में क्या आदेश कर देंगे? तकार उत्तवर्ती आकार के स्थान में एकार आदेश कर देंगे। बस तो क्या हो जाएगा? ए ध ते। यही तो रूप बन जाएगा। हाँ, सरल है बाबू। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। चलिए ये दो ऐसे ही सब करके हाँ, कर ही कर लेंगे, लेंगे। पूरा बना ही हाँ। लेंगे। ये दो आगे कौन प्रत्यय रहेगा? आते। आते। छोटू तो बहुत बुद्धिमान है भाई, आता बोलने ही नहीं दे रहा। आता में ना हाँ, जैसे उसके- कोई काटने लगा डोलने लगा है, जैसे क्या डोल रहे हो तुम? आदाम है, हाँ तो उसको ये तो करके बोला टी भाग को, तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत क्या है? उसमें वो, टीता टीता आत्मनि पदानाम तेरे में लगा के बोला। हेलो हाँ। किसको क्या आदेश किया? वो आम को एक तो हो गया। ये तो हाँ। क्या बन गया? स्थिति क्या बनी? एध आते। ये बन गए। बन गई। ये दो आते। और इतना काम करना ही है। हाँ। फटाक से लगा लिया ऐसे ही। चलो अब कौन सूत्र आ रहा है? अभी कुछ नहीं आता तो हम क्या करते पहले देख लो। हाँ। ये तो धन आते था। हाँ। कौन सूत्र लगाते? ये तो आते में अतो गुणे। नहीं नहीं रुका, अतो गुणे लगा रहा है। लगेगा तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, बताओ उसको। क्योंकि वो गुण पर में नहीं है। वो हाँ, अपदान गुण तकार पर से में मांगता नहीं है। है। हाँ। क्या क्या? और पदान तकार से गुण पर में मांगता है। हाँ, गुण पर में नहीं है। आकार पर में। हाँ। अरे वृद्धि संज्ञा कोई हाँ। गुण संज्ञा नहीं नहीं है। और ये वो परे होता तो लगा दे। हाँ। ठीक है ना चुटू, ध्यान रखा। कौन कौन लगेगा? अतः सवर्ण दीर्घ। दीर्घ करते हाँ। कोई सूत्र नहीं आता तो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो एक सूत्र और आ रहा है। ये धन आते हुआ ना, हाँ। सूत्र आया कौन? आतो गीतः। आतो गीतः। देखो कितने पद है? आतो गीतः। आकारस्य ही यस्य लिखे। हाँ। आतो ध्यान से बोला करा। आतः इति पंचमेक वचनान्तम। बहुत सुंदर। अरे आता मतलब क्यों आता को पंचमी एक वचन क्या सोच के? हम कह रहे हैं कि नीचे लिखा है कि आकार को ही आदेश होता है। आतः इति षष्ठी एक वचनान्तम। अरे कुछ नहीं समझ में आता तो हंस के आगे मत बढ़ जाओ, नहीं समझ में आया तो बोला करो। क्या अतः को देख के परिकल्पना कर। अतः को क्यों परिकल्पना करेंगे? अतः का पंचमी तो अतः होगा ना, अतः को होगा। बड़े आए बुद्धिमान।
कह रहे कि आकार से ही हम हाँ। बोल भी दिए तब हाँ। भी आता पंचमी की है। चलो आता इति इति षष्ठी षष्ठी वचनांतम और गीत भी षष्ठी एक वचनांतम, दो ही पद है। हाँ। अब वृत्ति पढ़े तो समझ में आए क्या करता है, ठीक है ना। हाँ। चलो क्या कह रहे हैं, अतः परस्य ह्रस्व आकार से पर में गीता आकारस्य इय स्यात्, गीत के आकार को ये होता है। ये हाँ, कह रहा है। देखो ये धन आते, आते। चुटू लगा दिया है तो हाँ। आते बोला। हाँ। ये धन आते। ये स्थिति बनी। हाँ। यहाँ ह्रस्व आकार ये ध का आकार है कि नहीं, हाँ। देखो सब वाला आकार आकार है। हाँ। उससे पर में हाँ। पर में गीत का आकार, गीत आकार, गीत हाँ। आकार, गीत का गीताम आकार से कह रहा ना, हाँ। गीत संबंधित जो आकार है कि नहीं है। हाँ। तो यहाँ आता है कि आते का आकार तो है, हाँ। लेकिन ये गीत संबंधित है क्या। आप कहेंगे तो लट के स्थान में गीत हाँ। संबंधित है, तभी तो ये तो गी है। हाँ। लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए कि कोई सूत्र गीतवत भाव करने वाला गया था जो कहता था कि अपित सार्वधातुकों को गीतवत भाव होता है। कौन सूत्र, सार्वधातुकम अपित। तो ये सब सार्वधातुक है। हाँ। और पित है कि आताम अपित है, अपित है। अपित सार्वधातुक है तो गीतवत गीत भाव नहीं हो हो जाएगा, जाएगा। गीत है ही। हाँ। अच्छा नौ में देख लो, नौ में देख लो किस किस को हाँ। गीतवत भाव होगा। हाँ। देखना सार्वधातुक तो 9 के 9 है। हाँ। तो आताम जो हाँ। ध्यान से हाँ। सबके सौ क्या है, सार्वधातुक है। अपित है कि नहीं देख लो, हाँ। पित है कि अपित है। तो आताम ज थास आथाम ध्वम इट वही मही, कोई है पित नहीं है, सब अपित है। सबको गीतवत भाव हाँ। होगा। क्यों आप परेशान हो रहे हैं, सबको सब गीतवत भाव गीतवत होगा। भाव। उसकी तरह नहीं है कि तिप सिप मिम को छोड़ के 6 को गीतवत भाव होता है, ऐसा नहीं है। नहीं है, सबको होगा। सार्वधातुकम अपित से सबको सबको गीतवत भाव हो जाएगा। समझ में आया ना? हाँ। तो कोई परेशान होने वाली बात बात नहीं है। तो अब देखो क्या स्थिति थी, ए ध आते, यही स्थिति थी। हाँ। सूत्र आ तो गीत आया, हाँ, तो अब लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा। ह्रस्व आकार से पर में गीत संबंधित आकार है कोई, हाँ। कौन आते का आकार। उसको ई आदेश का हाँ। आकार के स्थान में ये ये कर देंगे। तो स्थिति ध्यान से बोलना, ए ध ई ते, अरे आगे स्थान में ये ये कर दिए है ना। हाँ। क्या स्थिति बोलो नेपाली बाबा, इया ते हाँ। ये द ई में गुण हो जाएगा, हाँ। अकार इकार को गुण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ये ते और यकार हमको लग रहा है आगे वल पर में है, हाँ। हाँ है। हाँ। तो वल पर में हाँ। तो क्या हो जाएगा, लोप हो व्योरवली से यकार का लोप हो जाएगा। अरे वल में बाबू देख लो, हाँ। अ य व य को छोड़ के सब व्यंजन आते हैं। क्योंकि आगे वाला ह तो ले ही ले रहा है, हाँ। तो यो को छोड़ के सारे व्यंजन व्यंजन आते हैं। वल में। हाँ। तो इसमें दिमाग खपाना वाली नहीं, बात पीछे नहीं। ये य को छोड़ के कोई भी दिखे ना, हाँ। फटाक से य का लोप हो कर देंगे, लोप कर देंगे। आए ना, हाँ। य के यकार का लोप हो जाएगा, हाँ। तो क्या रूप क्या बने जाएगा, ए देते ए ए देते ए धेते ए देते, यही तो हाँ। बने। हाँ। नहीं आया, आ गया। बोलो ए देते की प्रक्रिया बोलो जरा, चंदन बोलो। एद धातु से एद धातु से प्रथम आने लट से लट से लट लट लाए, लाए। सूत्र के साथ हाँ। बोलो थोड़ा, हाँ। लट लाए, लट फिर में तिप्तस जी सिप्तस में बस ताम ज था सा थाम गमेट बही बही। इस सूत्र से क्या कर लेंगे, 18 प्रत्यय प्राप्त हो जाएंगे। तो सब हो गया। अब ये सब थोड़ी तुम अभी आताम आताम ये प्रत्यय आताम की है, हाँ। बस आताम की। हाँ। अरे वो ये तो सब बना लिए, तब हाँ। ये विचार कर रहे, पहला थोड़ी रूप हाँ। लेके तुम सब बोल रहे हो। आते ये आताम प्रत्यय कर लेंगे और कर्तरी सबसे सब सब भी कर लेंगे। तो ये दो आता ये सीधी बन जाएगी। फिर फिर लगा लगाओगे आएगा लिट आत्मने लिट आत्मने, टित आत्मने पदानाम टेरे। ये कहता है कि हाँ, टित संबंधी लकार का जो आत्मने पद टित संबंधित लकार है, कहीं पर भी संबंधी जोड़ा जाता है। टित लकार संबंधी जो आत्मने पद उसके टीबा को एतो होता है। टित तो लकार में अभेद है ना, हाँ। हो जाएगा ना, तो टित हाँ। लकार वो साथ में जाएगा। आताम में टी भाग है आम, उसको एत हो जाएगा तो आते बन जाएगा, ए ध आते। उसके बाद सूत्र आएगा आतो गितः। ये कहता है अच से पर में गीत संबंधित जो आकार को ये हो जाता है। तो गीत संबंधी आकार हुआ
आताम का आ उसको ये कर देंगे। आते बना लिए को ना। आत- चलो आतम का आप बोला तो वो भी समझ गए, रखना हाँ। वो तो उठपटांग बोलेगा वो। उसको ये कर लेंगे और उसके बाद आध गुणा से उसमें गुण कर लेंगे तो ए धेय और लोप अवयव वाली से यकार का लोप कर देंगे। ए धे आगे ते है जो हाँ, एक तो किए थे तो ए धे ते ये रूप बन जाएगा। बच जाएगा हाँ। बता ना। हाँ। चलो साफ गया। चलिए ये देते हाँ, ठीक हुआ ना। हाँ। बस क्लियर रखो, संदेह कहीं आपको दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हाँ। एकदम आप क्लियर होंगे तो बोल ही देंगे, हाँ। कोई तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। हाँ। ये देते हाँ। बना। हाँ। ये ध शब्द करके हाँ। आगे कौन प्रत्यय पढ़ा है? अंते ओ अंते। अंते, हाँ। अरे जो था जो जो था, है फिर ये तो कर लो इससे टीटा आगे बने तो अंते बन जाएगा। अब बताओ इतनी कुंडारी को तब समझ में आया, वरना आके फाड़ के देखता रहता है। ये तो धन अंते यही बना ना। हाँ। ये तो अंते अंते। कौन सूत्र लगाओगे? बताओ, तुम बताओ। ये तो अंते में कौन लगेगा? अब यहाँ तो गीता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। खाली आकार को करता है। हाँ। गीत संबंधित आकार को आकार को ये ये करता करता है। है। वो भी आकार रस्वाकार से परे होता या है। अतो हाँ बोला। अतो गुणे से, तो इतना नचा काहे रहे हो? तो गुणे से गुण करा ना फटाक से। अतो गुणे से गुण प्ररूप नहीं। प्ररूप कर देंगे। हाँ तो ए धनते ये धनते। धनते बन जाएगा। हाँ। तो देखो दोनों रूप लिखी दिए। ए देते ए धनते बन गया ना। हाँ। ए ध ए ध। सब विशिष्ट हाँ। बोल रहा है हाँ। ना। आगे कौन प्रत्यय पड़ा है? था खास पड़ा हाँ। है। अब यहाँ पर भी हम लोग तो वही सूत्र लगा देते हाँ। था, आत्मा ने बता हाँ। तेरे। हाँ। और थास के किस भाग को? आस को आस को ये तो करते हैं। हाँ। अरे पूरे डी भाग को ये तो किया हाँ। जाता है। तो आस को ये तो ये तो करते हैं हम, हाँ। पूरे के पूरे हाँ। नहीं करते करते। हैं। पूरे करने जा रहे थे, हाँ। लेकिन सूत्र आ गया था से दो ही पद है बाबू। हाँ। था इति षष्ठी एक वचनांतम और चुटू बोलेगा से इति। प्रथमैक वचनान्तम् हाँ सेति प्रथमैक वचनांतम। प्रथमैक वचनान्तम्। कहाँ है प्रथमा? बहुत बुद्धिमान लोग है। कहाँ है प्रथमा? अरे से का प्रथमा में से है बनेगा ना। प्रथमा कहाँ दिख रही है? विसर्ग कहाँ है? लुप्त प्रथमा लुप्त प्रथमा। बड़े आए पीछे पीछे चलने वाले लोग, अपना दिमाग ही नहीं। अरे देखो वहाँ विसर्ग कहाँ लिखा है। हाँ। तो फिर और नपुंसकलिंग आप कह नहीं सकते। हाँ। रस्व की आपत्ति आएगी, सी हाँ, बन सी बन जाएगा। जाएगा। फिर उलझोगे कि क्या आदेश था क्या नहीं था। हाँ। तो वही से रख रहे तो लुप्त प्रथमा कम बोला करो। हाँ। ध्यान से इस हाँ। चीज को समझो थोड़ा। चलिए तो था स इति षष्ठ्यम से इति लुप्त प्रथमाकम। चलिए तो और सूत्र से तो इतना हो रहा है। था के सामने से आदेश आदेश होता है। सब जगह हो जाएगा। हाँ, क्या? हाँ। तो कहा नहीं, देखो क्या कह रहा है। टितो रस्य था से स्यात्। टित लकार संबंधित यदि था हो तो उसको से आदेश होता है। ये टित लकार संबंधित है कि नहीं है? हाँ। अरे लट के स्थान में ही था से लगा, तो टित लकार संबंधित था से हाँ, उसको से कर दो। से कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ए द से। बस शब्द तो होना नहीं है। ए द से यही तो रूप बन जाएगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और इसमें तो ये तो हुआ आया है। हाँ तो अभी फिर ये तो करने के लिए सूत्र की जरूरत नहीं ना है। नहीं। उसकी टीतात्मा ने पदा नाम टेरे की नहीं। अरे ये तो करके ही रखा हाँ। है। तो था सा था से सा से। बस सूत्र बैठ गया ना। हाँ। वृत्ति पढ़ो रूप पढ़ो, देखो क्या लिखा है। था सह से लिटितो लस्य था सह से स्यात्। ए ध से ए ध से बना ना। हाँ। ठीक। हाँ। ए ध धन आगे क्या लाएंगे? आधाम आधाम। ए ध आधाम। स्थिति रहेगी। हाँ। बताओ चुटू, ए बताओ कौन सूत्र लगेगा सबसे पहले? इत आत्मने पदानाम तेरे। इससे किसको क्या कर देंगे ओए, तुम बताओ। थास के आम टी भाग को एक तो कर देंगे। नहीं, आथाम में जो आम है टी भाग उसको एक तो कर देंगे। तो आथे ऐसा बन जाएगा। आथे बन आधा। जाएगा। ध्यान से देखो कौन स्थिति में देख रहे हैं तब। ये दो आथा में हाँ। तो उसको आम को हटाइएगा, आथे बन जाएगा। हाँ। ये दो आथे आथे। इतना तो कर ही लेगा। हाँ। अब कौन सूत्र लगाएंगे? बताओ चुटू बताएगा कौन सूत्र लगाएगा? आतो गीता लगेगा ना। हाँ। ये दो ही जगह इसको मिलने वाला है। आतो गीता को हाँ। ध्यान रखना। हाँ। अरे गीत लकार संबंधित आकार और कहाँ मिल रहा है हमको बताओ ना। हाँ नहीं मिलेगा। रस्व आकार से परे हाँ। गीत गीत संबंधित आकार उसको आकार। कहाँ मिलेगा?
ये नो जो अभी दिख रहा है हमारे हाँ। सामने, कहाँ नहीं मिलेगा? मिलेगा, दो ही कोई जगह जगह मिलेगा। मिलेगा, हाँ। आताम आताम ये दो जगह मिलेगा। तो वहाँ दोनों जगह ई कर ये कर देंगे। ये ध्यान रखना। हाँ। तो ए द ईय थे हाँ। बन जाएगा ना? हाँ। और ए द ईय में गुण कर देंगे ए थे थे और यकार का लोप हो गया तो ये जाएगा। हाँ। अरे वन पर में तो है हाँ। तो ए थे थे तो बराबर जाता है, उसका ए थे थे इसका ए थे थे, हाँ। यही तो नहीं आया। आ गया। ए थे हो गया। हाँ। इसके बाद ए ध आगे कौन प्रत्यय रहेगा? हम हाँ एक तो कर लेंगे हम को हाँ। सीधा आत्मने पद सूत्र से बोला जुटू टीको आत्मने पदानाम तेरे इससे ध्वम के हम के टी हम को ये तुम्हें कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। बोला ना रूप क्या बनेगा? ए धा ये का द्वे। यही रूप हाँ। बनेगा और क्या बनेगा? हाँ। ये तो द्वे हाँ। आएंगे। हाँ। ये तो धन आगे कौन प्रत्यय लाएंगे? ईट लाएंगे। ईट का ई बचेगा ना? टकार की तो अलंकार में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तो से लोप हो जाएगा। ये तो ई में कौन सूत्र लगा देंगे? आत्मने पदानाम तेरे पूरे ई को ये हो ये हो जाएगा। जाएगा ए द ए। अब कौन सूत्र लगाएंगे? अब बोला, अब देखते हैं कोई नीचे कहाँ देख रहे हैं? नया सूत्र नहीं लगाना, पुराना लगा। ये था ये कौन सूत्र लगेगा? बोला तब माने कि हाँ आया। ये था ये आया तुमको? जिसको आ जाए कि ये तो ये में कौन पुराना ही लगाना। पता इसको संधि भी नहीं पता है बेवकूफ। वृद्धि रे आज तुम दादा सब खड़ा करके रखे हुए हैं, बड़े तुम बुद्धिमान हो। बताओ वृद्धि रेती वाले कितने हैं? हाथ खड़ा रखो, सब वृद्धि रेती वाले। बताओ झूठ कौन लगेगा? वृद्धि रे जी वृद्धि रेती तुम भी नेपाली बाबा, तुम भी इन लोगों के साथ मतलब लग रहा है कि बह जाओगे। अरे पगलेट आदमी ये रुका है, आऊं आऊं कर रहे हो। अपदान दकार है हाँ उससे पर में क्या मांगता है तू? गुणे गुण गुण कौन कौन होता है? आ ए ओ आ ए ओ हाँ यहाँ क्या चीज है? ये तो ए हाँ आ तो गुण हाँ गुण करेंगे हाँ पर रूप होगा। अपदान दकार से पर में गुण ये है हाँ। तो फिर तो वहां पर दोनों के साथ में पर रूप में का तो क्या होगा? ए हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? ए दे रूप बनेगा। हाँ। ये दे यही रूप बनाना है, ये भी यही बनता है। देखो लिखा भी होगा। हाँ अरे ये द्वे के बाद देखो लिख दिया तो गुण ये याद दिलाया आपको। और क्या रूप बनेगा? ये दे वृद्धि ऐसी लगाते तो क्या बनता है छोटा बाबा? ए धई हाँ तब फिर हाँ। आई वृद्धि होने लगती है। हाँ। तब फिर एधे बनाना है। तो गुणे ध्यान रखो। हाँ। यही उदाहरण मिलता है हाँ। कि अपदान अकार से परे अकार के तो बहुत उदाहरण देखे। हाँ। अपदान अकार से परे एकार का उदाहरण कोई कहे दो हाँ तो ध्यान रखना हाँ। कि जब ईट लाते हैं उसको टीत आत्मने पदानाम डेरे से ये हो ये हो जाता जाता है है। तो उस समय वहां पर क्या हो जाता है? पर रूप करके ये दे बन जाता है। तो चलिए ध्यान रखो। तो गुण लिखे ना हाँ, ये दे और आगे तो ये तो धन आगे क्या रहेगा? वही है वही है। और मही है। हाँ। दोनों जगह ये तो कर लेंगे ना हाँ। तो क्या बन जाएगा? वहे महे। तो ये ध वहे ये ध महे। अब कौन सूत्र लगाओगे? यहाँ एक सूत्र लगेगा, देखते कौन बुद्धिमान लोग है। अरे अदंत अंग को देखो। अरे वस मस्त का नहीं याद है तुमको? भव मस्त था तो वहां तुमको नहीं समझ में आ रहा था क्या? आ तो दीर्घ यही तो फिर हाँ। लगेगा कि नहीं? हाँ। अरे ये अरे बस मस्त में इधर वही मही हाँ। तो क्या हो गया? हाँ। नहीं समझ में आया? आ गया। वहाँ मिम में भी कर देते थे हाँ। भवा में, लेकिन यहाँ मिम तो है ना ईट होता हो गया। है, उसको छोड़ दिए वही महीन में तो मिल रहा है। हाँ। यहाँ आदि मिल रहा है ना। हाँ। तो ये आदि सार्वधातुक परे परे रहते रहते और नंबो दीर्घ कर देंगे। तो ए धा वहे ए धा महे। यही तो रूप हाँ। सरल है। हाँ। बोला चुटू रूप बोला इसका। ए ए धा ध ते। ये अलग अलग साफ साफ बोला। ए धते ए धेते ए धनते ए धसे ए धेथे अरे कौन हाँ। प्रत्यय है? उसको ये तो हाँ। कर लो टिपा हाँ। को ए- द्वे ए- और इधर ए ध सब वगैरह करके हाँ। मिला दोनों। ए धद्वे ए धे ए धा वहे ए धा महे। बस ऐसे एकदम हाँ। क्लियर। हाँ ए धते अब एक एक में इतना रुकोगे तो शाम हो जाएगी।
ए धा ते ये धाते क्यों बनेगा? ये दो है आगे आताम लाए, आताम है, उसमें उसके एक करके आगे आते बन गया। हाँ। फिर क्या किया तुमने? मिला दिया, सवर्ण दीर्घ कर दिया। सूत्र आया था ना, हाँ। गीत के आकार को ये करने ये करने वाला, वाला और उसको यकार का तो लोप होता, ई को गुण करके। हाँ, ए धे ते हाँ, तो ये ध्यान रखो, कोई बात नहीं, नया नया है तो हम हाँ। नहीं कह रहे, अब कल से ये सब गड़बड़ नहीं करना। ए धन ते ये धनते, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो गुणे लगाया है, हाँ। पर रुकी। हाँ, ए धे से ये दे से क्यों बनेगा? वहां पर सूत्र आया था उससे कौन सूत्र आया था? था सह से हाँ, हाँ ए ध से तुम क्या बोले थे? ए धे से क्यों? वहां ये तो कौन नहीं करेगा? करेगा। ए ध से ए धे थे ए ध ध्वे ए धे ए धा बहे ए धा महे। बोला। ए धते, ए धेते, ए धंते, ए धसे, ए धेथे, ए धध्वे, ए धे, ए धावहे, ए धामहे। ए धाते, ए धासे, ए धे, ए धाते, ए धेते, ए धानते, ए धासे, ए धेथे, ए धाधवे, ए धे, ए धावहे, ए धामहे। यही तो बन जाएगा। हाँ। है कि नहीं? हाँ। सह वृक्ष ये वृक्ष बढ़ रहा है। है कि नहीं? हाँ। ये तो वही तो वृद्धि अर्थक धातु है, बोल हाँ। दिए तो सब तो रूप हो गए, लट हाँ। लकार का काम खत्म हुआ, ये लट प्रक्रिया। आया कि नहीं? हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब उसकी तरह नहीं ना बक 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 बहुत ही जाएगा, नहीं ना जाएगा। नहीं। ये सूत्र सब ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। अरे तो आत्म जो हो रहा है ना, हाँ। देखिए सब जगह वो लगाए है, टीता आत्मने पदानम टेरे। हाँ, लगाए कि नहीं? हाँ, लगाए हैं। क्या क्या? टीता आत्मने पदानम तेरे टेहे कौन बोला था? तेरे टेरे। हाँ। टेहे ये तो है कि नहीं? हाँ। तो चलिए, तो ये सूत्र लगाए ना, हाँ। एक जगह नहीं लगाए हैं। हाँ। कहाँ पर? हाँ, थास, क्योंकि वहाँ सूत्र था थास, थास को पूरे को से आदेश करने वाला है कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। चलो, बाकी सब जगह की यही है। हाँ। तो सब जगह का खाली ये तो आतम जो का जरा ये तो करके बोलो, तो पहले तो आतम जो बोलो छो, नौ को चुटू बोला। त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महे। इसी को ये तो करके बोला, इन्हीं सबको जहाँ जहाँ ये तो करना है हाँ। वही करके। ते आते गुरुजी झमे अंत कर दो। जमे कर दो, कोई बात नहीं, जे भी बोल दो, वो अंत कर देते, अंत प्रत्यय जकार को अंतादेश हो जाता है, तो अंते बन जाए, अंत ही बोलो। हाँ। और इधर सूत्र से था से हो जाता है। चलो फिर आठे द्वे और ए वहे महे। बस यही तो बना है। हाँ। ठीक हुआ ना? हाँ। चलो, तो ऐसे वो नहीं, सूत्र से ही ध्यान रखो हाँ। कि कब लगता है, क्या लगता है कि नहीं? हाँ। तो सब जगह ऐसा नहीं ना, गीत संबंधित होंगे तब नहीं ना ये नहीं, तो नहीं, कराएगा। नहीं, टीता आज को हाँ। उदाहरण दे रहा है, तो एक चलिए साथ। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? हाँ। लूकर बोल लिया था एक बार। हाँ। ये जो वृद्धो धातु का लट लगा हाँ। तो बोलो। ए दाते, ए देते, ए दांते, ए दासे, ए देथे, ए दल्वे, ए दे, ए दामहे, ए दामहे। यही तो हाँ। करना। अब ये जो धातु से कौन लकार लाया जाए? लिट लकार लाया जाए हाँ। ना, ये जो से लिट लकार, परोक्ष लिट से लिट लाएंगे। लिट लाएंगे। हाँ। ये जो से क्या ले आए? लिट लगा ले आए। ठीक है ना? हाँ। लिट के स्थान में भी हम लोग अब क्या कर देंगे? तो आता वगैरह को कर देंगे ना। हाँ। अरे आत्मा ने पदी करेंगे ना। हाँ। अनुदात्य धातु है, हाँ। तो इससे पर में जो भी लकार रहेगा, हाँ। उसके स्थान में आदेश क्या करेंगे? आत्मने- आत्मने पदी तो करेंगे। अनुदात्त गीता आत्मने हाँ। पदम, इस सूत्र के हाँ। अनुरोध से यही करेंगे। हाँ। तो आदि करें। अच्छा, एक लीट परे रहते कोई धातुओं से आम करने वाला वार्तिक आया था, कोई आम करने वाला, हाँ 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 आम करने वाला लीट परे हो, तो इसी धातु से आम आम स्या स्या। वार्तिक आया था। हाँ। आमो वक्तव्य क्या चुप? कास्य ने काच आम वक्तव्य लेटी। तुम्हारा हाथ खड़ा होता नहीं है, तुम लोगों को उठता है, तुमको नहीं उठता है अकेले को, है क्या होता है?
कास्यनेकाचो आम वक्तव्यः। कास्यनेकाचो आम हाँ, वक्तव्य। वक्तव्य। क्या कहता है वो कि काश धातु से और अनेकाच धातु से आम होता है, लिट परे रहते। तो अच्छा, उस वार्तिक से यहाँ एध धातु से आम हो सकता है क्या? जरा विचार करके बताओ। आगे ना फटाक से यार, नहीं। इतना टाइम लेने वाली बात नहीं है कि तो आप लोग घंटा एक लगा दे इसी में। होगा? नहीं होगा। नहीं अरे न एक काश धातु है, और न न अनेक अनेकाच धातु है। अरे एध में तो एक ही एक ही है, तो है। एक। तो वकार का तो इससे क्या लोप लोप कर कर दिए दिए। तो अनेकाच भी नहीं है, नहीं। नहीं ना होगा। नहीं होगा। तो देखो आम करने वाला एक तो सूत्र आ रहा है, और आम होगा तो फिर प्रक्रिया वहां जाएगी, हाँ। वैसी वाली है ना। हाँ। तो उसमें घबराना नहीं है कोई। देखिए आम करने वाला सूत्र सूत्र आया, आया। वो तो वार्तिक था। हाँ। ये सूत्र आ रहा है, क्या सूत्र है? पढ़ो। गुरु गुरुमतो नृच्छः, यही सूत्र है। हाँ। ठीक है ना, देखो लिखा है ना, आम श्याल लिटी, आम करता है, लिट परे रहते, आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए सरल है, कोई उसमें घबराहट नहीं है, एकदम सरल हो जाएगा। हाँ। तो ईजादेश, तो पहले देख लो कितने पद है इस सूत्र में। देखो ईजादेश च गुरुमतो नृच्छः, कितने पद है? देखो ना, ईजादे है, अरे देखो ना, ततः लिख दिया है ना। हाँ। सबको देखो, ईजा वृत्ति पढ़ो। ईजादिर्यो धातु गुरुमान रिच्छत्यन्यः, सब में पहले प्रथमांत कर दिया। हाँ। फिर कह दिया ततः आम स्यात्, इससे आम होता है, लिट परे। हाँ। तो कौन विभक्ति होगी? पंचमी होगी ना, पंचमी है तो वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना। ईजादे इति च इति गुरुमतः, अरे गुरुमत शब्द है। हाँ। क्या है? गुरुमत शब्द है। अरे गुरु वाला, गुरु वाला। अरे नहीं कहता बुद्धिमत, गुरुमत हाँ। मतलब गुरु वाला, है ना। हाँ। तो गुरुमत शब्द का पंचमी में नहीं बन जाएगा गुरुमतः, बन जाएगा। तो वही लिखा गुरुमतः इति। और अनृच शब्द है, अनृच, अनृच। न रिच इति अनृच, अनृच। छकारांत। हाँ। उसमें भी पंचमी का आस मिल जाएगा तो अनृच बन जाएगा। ये भी पंचमी का, तो तीनों पंचम एक वचनांत, च एक अव्यय पद, टोटल 4 पद वाला है, 4 ही पद। नहीं आया? आ गया। देखो वृत्ति पढ़ो तो अर्थ समझ में आए। क्या कह रहे हैं? ईजादिर्यो धातुर गुरुमान रिच्छत्यन्यास तथा आम स्यात् लिटि, ये लिख रहे हैं। हाँ। सरल है, देखते हैं कौन से धातु से कर। ईजादि ही यो धातु, तोड़ दे रहे हैं ना, यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब तोड़ के बोल रहे हैं। पहले प्रथमांत बना लेंगे, फिर कह देंगे ततः, है ना। तरीका होता है लिखने का कि ईजादि जो धातु, ईजादि धातु, ईजादि मतलब बाबू इच है आदि में जिसके, उस धातु को क्या कहेंगे? ईजादि कहेंगे। इच, इच प्रत्यार होता है ना। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे चुटू? ई उ रीन री ए ओ आई औ, ये है। हाँ। अरे कितने आएंगे इच में? पगलेट आदमी, 7 बहुत बुद्धिमान हो तू भी। 8 आएंगे। 8 आएंगे। री आई तो छोटा है बस। अच में कितने आते हैं? 9 तो ई और एक छूटा है, 8 आएंगे। 8 आएंगे ना। हाँ। चलो भाई 8 आते हैं। हाँ। अब को छोड़ के सारे स्वर आ आ गए, गए। आ गए ना। हाँ। तो चलिए, तो ईजादी धातु हो, ठीक हुआ। हाँ। ईजादी यो धातु, इज है आदि में जिसके ऐसी धातु, उसी को ईजादी यो धातु, हाँ, ठीक हुआ। हाँ। और वो कैसी होनी चाहिए? गुरुमान। कैसी होनी चाहिए? गुरुमान। गुरुमान होनी चाहिए। गुरुमान मतलब गुरु अस्ति अस्ति, कोई गुरु वर्ण होना चाहिए। हाँ। गुरु संज्ञा किसकी होती है तो आप जानते हैं। हाँ। एक तो दीर्घ की होती है गुरु संज्ञा, दीर्घम जैसे। हाँ। ह्रस्व की भी हमको लगता है गुरु संज्ञा होती है। कब? संयोग परे रहते। तो ये हाँ। ऐसी कोई गुरुमान धातु, हाँ। गुरु वर्ण हाँ। कोई हो, आया कि नहीं? हाँ। और कैसी होनी चाहिए? तो सूत्र में अनृच्छ था ना। हाँ। अनृच्छ मतलब रिच्छ धातु से भिन्न होनी चाहिए। भिन्न होनी चाहिए। हाँ। तो वही लिखा है वृत्ति में भी। गुरुमान के बाद देखो रिच्छति अन्य, मतलब रिच्छति धातु से अन्य, रिच्छ धातु से अन्य। ऐसी जो भी धातु होगी ततः आम स्यात् लिटि, ऐसी धातु से आम होता है, लिट परे रहते। अब एक आध जगह घटाओ तो समझ में हाँ।
जैसे एध है एध। उससे हम लोग परोक्ष लिट से लिट लिट लिए कर लेंगे। एध लिट ये स्थिति थी। हाँ। अब देखते हैं यहाँ इस एध धातु से आम प्रत्यय होगा होता है कि कि नहीं होगा? होता? तो सबसे पहले तो क्या कहा, कैसी होनी चाहिए धातु? इजादी। इजादी होनी चाहिए। इजादी है हाँ। एध धातु इजादी है। इजादी होगी। हाँ। और कैसी होनी चाहिए? गुरुमान। गुरुमान। गुरुमान है कि नहीं है? हाँ, है। क्या गुरु वर्ण है इसमें? ये तो तुमने कहा गुरु माने, हाँ। मतलब गुरु वाली कौन सा गुरु वर्ण है इसमें? ए हाँ, अरे दीर्घ है ना वो, हाँ। तो दीर्घांश से उसके गुरु से गुरु से क्या हो क्या? जाएगा? गुरु, ये पूरी धातु गुरु मान के नहीं। हाँ। अरे ये का ही तो नाम गुरु हाँ, हुआ, हुआ। ये धातु तो गुरु मान हुई कि नहीं हुई? हाँ। चल गुरुमान हो गए, इजादी भी हो गए, गुरुमान गुरुमान भी हो गई। और कैसी होनी चाहिए? रिच धातु से भिन्न होनी चाहिए, तो उससे भिन्न है ही। हाँ। तो ऐसी एद धातु से क्या कर लेंगे? आम कर लेंगे, लिट पर रहते। कर लो आम बाबू। हाँ। तो एद धन आम लिट, लिट। ऐसे हाँ। एद आम को मिला देंगे, एद आम लिट, ये बन जाएगा। हाँ। क्या बन जाएगा? ए धाम लिट, ये बन जाएगा। अरे जैसे वहाँ गोपायाम धन लिट था ना, हाँ। वैसे ये धाम लिट बन बन जाएगा। गया। अब बस सेम प्रक्रिया जानी है उधर की तरफ, हाँ। ठीक हुआ? हाँ। अब आम जब हो गया तो एक सूत्र आया था जस्ट हाँ। उसके बाद। हाँ। कौन? आम परस्य लोग, नहीं कह रहा था किसका लुक? आम से परे जो हो उसका लुक कर दो। तो यहाँ लीड है, लीड का लुक कर देंगे, करेंगे ना? हाँ। तो क्या बचेगा? ए धाम, ये बनेगा। हाँ। अब आगे लीड तो है नहीं कि उसको तो आदि प्रत्यय करे, हाँ। नहीं करे? नहीं। तो एक सूत्र आया था वहां पर हाँ। कि आमंत से पर में लिट परक क्री भू और अस का अनुप्रयोग करना है। कौन सूत्र आया था? क्री बस वही सूत्र। हाँ। आमंत ये एधाम है कि नहीं है? हाँ। इससे परे लिट परक क्री का, लिट परक भू का, लिट परक अस का अनुप्रयोग करना। आया कि नहीं? हाँ। तो चुटू बोला जरा तीनों की स्थितियां बोलो। ए धाम आगे ए धाम क्री लेट, ए धाम भू लेट, ए धाम अस लेट। यही कर लो। हाँ। कितना सरल है। हाँ। यहाँ बन गया। हाँ। भू लिट में आपको आगे क्या करना है? तेसाम द्वित्वादि आपको पता है? हाँ। क्या बन जाएगा? ए धाम बबुआ। बबुआ। ए धाम बबुआ। बस ऐसे ही बन हाँ। जाए। ऐसे बबुआ बबुआ तो जैसे बनता है हाँ। ए धाम उसमें मिला देंगे। ए धाम आपको पता है कि पद भी होता है, हाँ। तो एक बार म ऊपर जाएगा तो विकल्प से वहां पदार्थ से नीचे नीचे भी आएगा, आएगा। तो म ही बन बन जाएगा। जाएगा। तो ए धाम बबुआ वो बना लेंगे। हाँ। बोला रूप बोला ए धाम बबुआ, ये बोला ये बारी बारी। ए धाम बबूबा, ए धाम बबूबतुहु, ए धाम बबू। अब बबुआ के रूप ना आए तो फिर तो लानत है फिर। हाँ, ए दाम बबूबा, ए दाम बबूबतुहु, ए दाम बबूबू, ए दाम बबू बेटा, ए दाम बबूबतुहु, ए दाम बबूबा, ए दाम बबूबा, ए दाम बबू बेबा, ए दाम बबू बेमा। यही तो बना। बबुआ का बोलो खाली। बभूवा बभूवतुहु बभूबुहु बभूबेथ बभूबथुहु बभूव बभूव बभूबेव बभूबेमा। अब ये धाम जोड़ के बोला है, तुम बोल। एधाम बभूव, एधाम बभूवतु, एधाम बभूवु, एधाम बभूविथ, एधाम बभूवथु, एधाम बभूव, एधाम बभूव, एधाम बभूविव, एधाम बभूविमा। एधाम बभुआ, एधाम बभुवथुहु वतुहु, एधाम बभुवुहु, एधाम बभुविथा, एधाम बभुवथुहु, एधाम बभुवा, एधाम बभुआ, एधाम बभुविवा, एधाम बभुविमा। बना बोला ना तुम। एदाम बबूव एदाम बबूबतुहु एदाम बबूबुहु एदाम बबूबेथ एदाम बबूबतुहु एदाम बबूव एदाम बबूव एदाम बबूबेव एदाम बबूबेमा। यही तो बन गया। हाँ। नहीं आया? आया। कुछ नहीं किए, बस ये सूत्र जो आया ना आपके सामने हाँ। उससे आम किया। आम किए। ठीक बड़े रहे। हाँ। आया कि ना? हाँ। और आम करने के बाद आम। वही किया है हाँ। पूरा ना काम। आया ना? हाँ। अरे लिट का लुक कर लुक कर दिए। और उसके बाद अनुप्रयोग अनुप्रयोग करा कर दिए। दिए। वो लिट का प्रसिद्ध है, हाँ। इसलिए करा दिया। आया ना? हाँ। ऐसे ही अस धातु अस लिट का भी प्रयोग अनुप्रयोग हुआ है। हाँ। एधाम अस असलिट। लिट ऐसे हुआ ना? हाँ। क्या? एदाम असलिट। असलिट का क्या बनता है? असलिट का द्वित्वादि करके उसके रूप भी आपको आ ही रहे हो। हाँ। अरे आतो की तरह अत हाँ। धातु का जैसे बनता था आत आततु आतिहु आतिथ आततु आत आत आतिव आतिमा। ये तो अत का है। हाँ। ऐसे अस का ऐसे ही बनेगा हाँ। ना? अस का ऐसे ही बनेगा। क्या? आस आसतु आसुहु आसिथ आसतु आस आस आसिव आसिमा।
यही तो गए। हाँ। और एधाम बस मिला देंगे। हाँ। एधामास एधामासतुः एधामासुः एधामासित एधामासतुः एधामास एधामास एधामासिव एधामासिव। यही तो बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं है। है। आया ना? हाँ। एधाम से पर में लिट परक क्री का भी अनुप्रयोग किया है। हाँ। समझिएगा बात? हाँ। क्री परक लिट का भी अनुप्रयोग किया है। हाँ। किया कि नहीं हाँ। किया? क्री परक लिट का भी अनुप्रयोग किया है। अब इसका भी किया जाए। हाँ। तो आप कहेंगे हम तो इसका भी बना ही चुके थे। हाँ। अरे चकार चक्रतु चक्रु चकर चक्रतु चक्र चकार चकर चक्रिव चक्रिमा बना ही लिए। तो गुरु जी कहिए ना हम मिला देते अभी धड़ाम से एधाम 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 एधाम, क्या दिक्कत? लेकिन रुका, थोड़ा सांस लो, थोड़ा हल्के से। अब थोड़ा विचार करो। क्री धातु का अनुप्रयोग किया ना, लिट परक क्री का। हाँ। तो स्थिति क्या बनेगी? एधाम क्री लिट करेंगे। हाँ। लिट के स्थान में क्या कर लेंगे? टेप कर लेंगे, टिप कर लेंगे और रल कर ये सब करेंगे। हाँ। रुको थोड़ा रुको। क्री धातु कौन धातु है? मूल रूप से देखो तो डुक्रिय करण है। डुकर की ईट संज्ञा लोप हो जाता है। हाँ। आदि टूडा से। हाँ। और किसका ईट संज्ञा लोप हो जाता है? यहाँ का हो जाता है। डुकरी यो है ना? हाँ। यकार का ईट संज्ञा लोप हो जाता है। क्री धातु हमको लग रही है कि ईत धातु ईत धातु है। हाँ। ईत धातु है तो इससे पर में जो लिट है हाँ। उससे कौन सा प्रत्यय होगा? हाँ। उससे कौन सा प्रत्यय होगा? बताना है आप लोग। हाँ। कौन सा प्रत्यय होगा? आप टिपादी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन रुको, वहाँ सूत्र आया था हाँ। कि यदि ईत धातु ईत धातु। अब क्री को देखेंगे ना, ये लिट क्री पर लिट परक क्री का अनुप्रयोग हाँ। है। ये लिट एद से आया हुआ नहीं है। नहीं। क्री को देखना पड़ेगा ना। अरे लिट परक क्री आया है ना, हाँ। तो क्री को क्री से ही लिट आया हुआ है ना। हाँ। तो क्री का हमको देख के लिट के स्थान में क्या आदेश होगा ये निर्धारण करना करना है। है। तो क्री धातु तो कैसी है? ईत है। ईत है। टूटू बताएगा कि उससे पर में लिट जो है उसको क्या होगा? तिबादी होंगे, तो आदि होंगे, कि दोनों हो सकते हैं विशेष विशेष परिस्थिति में। दोनों हो सकते हैं। जब क्या तुम्हारा क्या कहना है? तुम आंखें फाड़े हो, तुम्हारा कुछ अलग जाएगा। क्या हो सकते हैं बताओ? अनुकरण करोगे अभी कि सोच के बोलोगे? जब क्रिया का फल कर्ता को मिलना हो तब तो आत्मनेपद होंगे, और जब नहीं मिलना हो तो परस्मैपद होंगे। ये समझ के कहा। तो दोनों हो सकते हैं। ये ठीक कहा ना इसने? हाँ। ये सब उसने सोच के बोला। हाँ। तो यही है ना? हाँ। तो दोनों हो सकते हैं। हाँ। तो क्री का हम वो टीप अड़ल करके चकार चक्र तो ये भी बना सकते हैं। हाँ। बनता ही है। हाँ। और क्री का तो आदि ला करके भी बनेगा। क्या बनेगा वो तो हाँ। भगवान मालिक के देखना पड़ेगा। हाँ। क्या बनेगा उसके तो रूप चलाने पड़ेंगे। हाँ। धीरे धीरे देख हाँ। देखते। तो लेकिन दोनों हो सकता है ऐसा हाँ। आपके अनुसार आ रहा है। हाँ। आ रहा है कि ना आ रहा है? हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पर भी अब क्या होगा? लिट परक क्री का अनुप्रयोग जब किए, हाँ। तो एक बार तो हम परस्मय पद वाला भी बोलेंगे, एक बार आत्मनेपद वाला भी बोलेंगे। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक सूत्र आ रहा है, ठीक है ना? हाँ। आगे वाला आम लिटी कर दिया। इसके बाद एक सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है? उसको पढ़ो थोड़ा ध्यान से। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। आया कि नहीं? हाँ। इसी की व्यवस्था देने के लिए सूत्र आ रहा है। आया कि नहीं? हाँ। देखो ये भू लिट परक भू का अनुप्रयोग में ये समस्या नहीं नहीं थी। आएगी। क्योंकि वो तो परस में पद ही था धातु। हाँ। उसे तो बबू तो एक ही तरह की बनाना, हाँ। टिपणल करके ही बनाना। हाँ। असमें भी यही हालत थी। हाँ। वो भी समझना बाबू क्या है, वो भी परस में पद ही धातु है। अस्थि बनता है ना, हाँ। तो फिर उसका भी ऐसे ही चला चलना। था। तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। नहीं। वो तो कर ली। हाँ। लेकिन ये जो लिट परक क्री का अनुप्रयोग है, तो क्री ईत धातु है। तो यदि कर्तृगामी क्रियाफल होगा तो इससे आत्मनेपद बताएंगे। यदि कर्तृगामी क्रियाफल नहीं होगा तो परस्मय पद आएंगे। आएगा। दोनों आ रहे थे। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो लेकिन ये सूत्र आ रहा है और ये सूत्र कुछ व्यवस्था व्यवस्था देगा। देगा। अब क्या कह रहा है उसको हाँ। थोड़ा समझे। सरल है, कुछ नहीं है। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। कितने पद है पहले तो ये देख लो बाबू। आम प्रत्ययवत बताओ चुटू कौन विभक्ति का है?
इति अव्ययम अव्ययम। अरे तुल्यार्थक वति प्रत्यय हाँ। तो वह तो उसमें स्वरादि में आया आया था, था। तो स्वरादि निपात भव्य से अव्यय संज्ञा हो जाएगी। आम प्रत्ययवत इति अव्ययम। अव्ययम। क्रियः तो देख ही लेंगे। अरे क्रियः देखे ना नीचे, क्रियः अभी आत्मनेपदम, क्रिय धातु से आत्मनेपद आएगा, ऐसा लिख रहे हैं ना। हाँ क्रिया इति पंचम एक वचनांतम अनुप्रयोग और अनुप्रयोगस्य इति षष्ठी एक वचनांतम, तो वो भी तो षष्ठी ही होगा। क्रिया उसी का विशेष विशेषण है दोनों। चलिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं, वो देख लेते हैं वृत्ति है ना। हाँ। उन्होंने क्या वृत्ति में देखो अनुप्रयोज्य मानात कर दिया है। हाँ। अनुप्रयोगस्य का वो प्रयोगात कर दिया, हाँ। प्रयुक्त मानात कर दिया। तो चलो कोई नहीं, अर्थ पंचम में से षष्ठी मानेंगे, हाँ। दोनों षष्ठी मान लेंगे, हाँ। लेकिन पंचम में से पंचम में षष्ठी से मानेंगे, षष्ठी। ठीक है ना। हाँ। चलो देख लेंगे वृत्ति। देखो अब क्या सूत्र से क्या अर्थ निकल रहा है वो देख लो। हाँ अनुप्रयोगस्य क्रियः आम प्रत्ययवत्, इतना ही आ रहा है, हाँ ठीक है ना। हाँ। कि अनुप्रयोग जो क्रि धातु का किया गया हो, तो वहाँ क्रि धातु कैसे चलाना, उससे हाँ। मतलब कौन सा लाना, क्या हम समझे। समझे। हम तो दोनों ला रहे थे हाँ। क्योंकि वो ही थे, है। तो विशेष विशेष परिस्थिति में दोनों प्रकार के दोनों, हाँ। आत्मनेपद भी ला रहे और परस्मै पद भी ला रहे थे। विशेष सूत्र यदि कोई ना है तो दोनों ला रहे हैं। लेकिन इसने कहा कि आम प्रत्ययवत् क्रि को चलाना। चलाना। जब क्रि का अनुप्रयोग किया हो, क्या जब क्रिया का अनुप्रयोग किया हो तो उसको कैसे चलाना, आम प्रत्ययवत् चलाना, आम प्रत्यय की तरह चलाना, आम प्रत्यय के तुल्य चलाना। अब आम प्रत्यय के तुल्य, आम प्रत्यय का कौन सा परस्मै पद आत्मनेपद होता है। आम प्रत्यय से तो कोई परस्मै पद आत्मनेपद होता नहीं है। तो देखो बाबू, आम प्रत्यय में समास ध्यान रखना। आम जो प्रत्यय ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आम प्रत्यय यस्मात्, कौन समास करना है, बहुव्रीहि समास करना है। आम प्रत्यय यस्मात्, आम प्रत्यय जिससे किया गया हो उसकी तरह चलाना, ठीक हुआ। सरल है बात। यहाँ पर देखो ये धाम बनाए हैं, आम प्रत्यय जिससे किया गया है, किससे किया गया है, एद से किया गया। वो एद धातु कैसी है, आत्मनेपदी है, समझे। आत्मनेपदी है। अरे अनुदात्य थी तो आत्मनेपदी ही है, मतलब आत्मनेपदी उसे है। तो उसके तरह ही यहाँ अनुप्रयोग वाली क्रि को चलाना, ठीक हुआ। तो क्रि से भी हम कौन से लाएंगे, आत्मनेपदी लाएंगे, परस्मै पद लाएंगे। बैठा बाबू, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सरल है। हाँ। वही वो आपको तो दोनों नहीं लाना, हम दोनों ला रहे थे। हाँ। क्रिया चूंकि ईद थी तो उभयपदी मान के दोनों ला रहे थे। लेकिन ये सूत्र कहा कि भाई इसको आम प्रत्यय जब क्रि का अनुप्रयोग हो तभी के लिए, हाँ। वरना क्रि स्वतंत्र रूप से जब रूप चलाएंगे तो वहाँ तो उभयपदी है, दोनों चलेंगे। परस्मै पद वाले भी 90 रूप चलेंगे, आत्मनेपद वाले भी 90 रूप चलेंगे, 200 चल रहा है उभयपदी। आया कि नहीं, ठीक हुआ। लेकिन जब अनुप्रयोग क्रि का हो तो वो अपनी आम प्रत्ययवत्, मतलब आम प्रत्यय जिससे किया गया उसके तरह चलेगा। तो आम प्रत्यय यहाँ पर एद से किया गया है, तो उस एद की तरह एद चूंकि आत्मनेपदी ही लाया जाता है। अरे देखे थे ना अभी लकार में आत्मनेपदी लाए थे, यहाँ पर क्रि से आत्मनेपदी लाएंगे, है ना। यदि आम प्रत्यय यदि कोई धातु से किया वो परस्मै पदी धातु, जैसे देख लो गोपायाम, ध्यान से, वहाँ आम प्रत्यय जिससे किया गया है, वहाँ पर भी वरना विचार आता ना। गोपायाम से जब क्रि लिट लाए, अब लिट के स्थान में परस्मै पद करेंगे, आत्मनेपद करें। क्रि धातु तो उभयपदी है, उभयपद आना चाहिए। वहाँ बढ़िया चकार चक्र तू चक्र कर दिए, अरे लीट थी बढ़ल कर लिए, ऋतु आदि करके चकारा बढ़िया बना लिए। वहाँ ये सब विचार नहीं किया, तो वहाँ जरूरत नहीं थी, एक में चल लिया। आप लोगों ने भी नहीं उठाया, भी कुछ नहीं कहे, आया कि नहीं। आप लोग पूछते तो हमको वहाँ ये सूत्र दिखाना पड़ता कि भैया देखो यहाँ परस्मै पद नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि देखो यही सूत्र व्यवस्था देखा किसकी तरह, यद्यपि क्रि धातु उभयपदी है, लेकिन जब उसका अनुप्रयोग किया जाए तो किसकी तरह चलाना, आम प्रत्यय की प्रकृति की तरह चलाना। यही आ रहा है, मोटे मोटे समझ है कि नहीं। कल इसको शुरुआत में करेंगे ना, तो अच्छे से एक करेंगे, लेकिन अभी इतना बिठा लो बात को क्या कह रहा। तो यहाँ पर वहां पर देखो आम प्रत्यय किससे किया गया है, परस्मै धातु से,
गुप से कैसे करेगा? गुपु धातु से। गुपु धातु से क्यों करेगा? गोपायाम से। हाँ, गोपायाम से। गोपायाम से काम किया गया है। आम किससे किया गया? गोपाया से आम। गोपाय से आम किए किया। थे। अरे अनेकात मान के किया था ना। गुप से आम नहीं आ नहीं आ सकता। अवकाश थी ना अनेकात थी। हाँ। नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। आए ना? हाँ। ये प्रत्यय हुआ था आया दया धातु के बाद। हाँ। और आए सनाद्यंत धातु से गोपाय की धातु धातु संज्ञा हो गई थी। अनेकात धातु हुआ था, हाँ। तब उससे आम आम किए थे। ध्यान देखो। हाँ। तो आम प्रत्यय जिससे किया गया हो, किससे किया गया है? गोपाय से। हाँ। वो कैसा था? परस्मय परस्मय पदी था। क्योंकि वहां तो कोई आत्मनिपद का नहीं, निमित्त नहीं मिला था। हाँ। किसी की संज्ञा ही नहीं हुई थी नहीं गोपाय में तो। हाँ। आया पूरा का पूरा रहा था। हाँ। तो वो परस्मय पद था। हाँ। तो उससे जो पर में जो अनुप्रयोग क्रिया किया गया हाँ। वो भी परस्मय पद ही हमने चलाया। हाँ। खाली परस्मय पद ही चलाया। ठीक। हाँ। तो वहां पर भी यही सूत्र व्यवस्था क्या है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही देखना है। हाँ। यहाँ पर आम किससे किया गया? एद से एद से किया गया है। एद जैसा है वैसे ही वैसे इसको चलेगा। चला। वही बात इसको कहनी है। हाँ। अब सूत्र पढ़ो, वृत्ति पढ़ो तो बैठे क्या कह रहे हैं, समझ में आया नहीं? हाँ। ध्यान रखना। हाँ। चलो। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। देखो अब वो आम प्रत्ययवत में आप लोगों को भ्रम होता है। हाँ। आम प्रत्यय की तरह। हाँ। तो फिर नहीं नहीं होगा। कुछ। आम प्रत्यय की तरह। आम प्रत्यय क्या? परस्मैपदी हाँ, आत्मनेपदी। हाँ, हाँ। नहीं ना होता। नहीं होता। तो इसलिए देखो बहुरी समास करना ये बता रहे हैं, पढ़ो। आम प्रत्ययो यस्मात् इति अतद गुण संविज्ञानो बहुरी। अभी इतना समझो, अब बहुरी है। हाँ। अतद गुण संविज्ञान बहुरी और तदगुण संविज्ञान दो प्रकार के बहुरी आते हैं। हाँ। कल समझाएंगे और कभी समझाए भी है इस चीज को, लेकिन कल फिर से समझाएंगे। लेकिन अभी इतना समझो बहुरी बहुरी है। क्या कहा? आम प्रत्ययो यस्मात् क्रियते जोड़ देना। हाँ। आप बहुरी समझ किया ना, हाँ। तो वही कर देना। तो आम प्रत्यय से क्या समझना? आम प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ हुआ? आम प्रत्यय हुआ है जिससे। मतलब आम की प्रकृति। यही फलितार्थ क्या निकला? आम की प्रकृति। देखो अब अर्थ लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे। हाँ। आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियोपि आत्मने पदम। आम की जो प्रकृति है उसके तुल्य आया कि नहीं? हाँ। क्या करना? अनुप्रयुज्यमान क्रिय से आत्मनेपद लाना। ठीक हुआ? हाँ। यही वो हाँ। कह रहा है। आम की प्रकृति हाँ। जैसी है, हाँ। है ना? हाँ। उसके अनुसार ये अनुप्रयुज्यमान क्रिया को भी चलाना। चलाना। यही वाली बात हाँ। थी बाबू, और कुछ नहीं है, सरल है। हाँ। तो यहाँ पर ये धाम है। हाँ। आम की प्रकृति एद है। उससे हम आत्मनिपद अपन लाएंगे। लाएंगे। तो अनुप्रयुज्यमान क्रिय से भी आत्मनेपद ही लाएंगे। वही वो कह रहा है। क्रियो भी आत्मनेपदम। आत्मनेपदम। अनुप्रयुज्यमान क्रिय से भी आत्मनेपद ही लाएंगे। अनुप्रयुज्यमान क्रिय में ही हाँ। स्वतंत्र रूप से क्रिय के रूप चलाएंगे जब, हाँ। तब ये सब नहीं आएगा। नहीं आएगा। वहाँ उसके उभयपदी हाँ। चलेंगे। 90 दूनी 180 80 रूप बनाएंगे, हाँ। है ना? और ज्यादा बनेंगे तो भी बनेंगे। हाँ। कोई दो रूप बन के, हाँ। लेकिन दोनों चलेगा। ठीक हुआ? हाँ। चलिए। तो फिलहाल हमको यहाँ पर क्रिलिट स्थिति है। हाँ। एदाम क्रिलिट। क्रिलिट। लिट के स्थान में चुटू बक रहा था कि ती पढ़ल कर लेंगे। हाँ। अब जरा रुका चुटू। हाँ। क्या करेंगे लिट के स्थान में? तो आताम करेंगे। ज था सा साम दो मीट वही मही करेंगे। ये सब करेंगे। हाँ। बैठी बात हाँ। नहीं आया? आ गई। तो ये करेंगे। तो आदम जो, चलो। तो देखो लीड के स्थान में तो आदम जो का लिए हाँ। स्थिति क्या बनी? तो वाला एक रूप रखो। हाँ। ये धाम धाम, क्री क्री, ता। ता। अब ये धाम को छोड़ दे, क्री ता। क्री, ता। इसी में देखना। हाँ। क्री ता बना। हाँ। क्री ता ये बना। हाँ। अब कौन सूत्र लगाओगे? अनल कर लेंगे ना तो के स्थान में चंदन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परस्मयी पदों को लाला तुस्का। हाँ, परस्मयी पदानां ललतु सुस्खलत्वमहा। लिटस तिबादीनां नवानां। लिट के स्थान में यदि तिबादी नो हो, ये तो आदि है। वो सूत्र यहाँ नहीं लगना। प्रक्रिया बदलने वाली हाँ। है। सावधान हो जाइए पंडित जी लोग। आया कि नहीं आया?
चलिए तो रहेगा। हाँ। अब इसके बाद क्या समय क्या हुआ, समय बोलो तो, वरना रूम बनाया वरना समय हो गया हो तो फिर 48 हो गया। चलो छोड़ा, फिर आया कि नहीं आया? हाँ। आप लोग बाबू जाके इतना लगाइए। हाँ। स्थिति हमारी अभी इतनी बन गई तो ले आए हैं ये धाम क्री ध। आया कि नहीं? हाँ। अरे वो भूल ईट के अनुप्रयोग में तो कुछ है ही नहीं। देखो उसके एक एक रूप लिख ही दिए हैं इसके। हाँ। इसी पार में देखो कहाँ पर लिखे हैं। अरे ये धाम बबुआ, देखो ना नीचे से दूसरी लाइन में हाँ। ये धाम बबुआ और ये धाम आशा, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं नहीं थी। होगा। क्या तो बबुआ बबुआ तू बनाए, हाँ। आशा आशा तू बनाए, हाँ। वो सब मिला देना। हाँ। बस ये क्री लीट में तो झमेला हो गया। हाँ। क्योंकि आत्मा ने पढ़ हाँ। लगा क्री तो लाएंगे, हाँ। प्रक्रिया पूरी बनेगी। हाँ। आदि होना नहीं हाँ। तो आपको पक्का पता चकार तो नहीं नहीं बनेगा, बनेगा। ये पक्की बात है। हाँ। क्या बनेगा अब कल देखते हैं क्या बनता है, आगे कहाँ तक जाते हैं, ठीक है ना? हाँ। एक दो सूत्र है और कुछ नहीं है। ये लीट तजय और ये सिराज क्या कर देता है देख लो ना। लीट आके आदेश जो त होता है और ज होता है, इनके स्थान में एस और इरेज ये आदेश कर देता है। तो यहाँ लीट के स्थान में तो है, इसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? एस आदेश हो जाएगा, तो एस कर देगा। फिर उसके बाद द्वित्वादि तो लिटी धातु तो लगेगा, और उसके बाद सब चीजें करेंगे। और सब करते करते देखते हैं क्या तक आता है। थोड़ा आप लोग प्रक्रिया दिमाग में बिठाए रखेगा, ऐसे ही बन जाए, कुछ नहीं है। बाकी सब वही है, खाली ये तो आता जो बस पीछे रहेंगे। और कोई आदेश उसको होगा तो करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। द्वित्वादि करके जो काम करते वो सब करेंगे, कुछ नया नहीं होता। ठीक है ना? चलिए फिर रखा जाए पाठ तो इतना लगा करके आइए, तब फिर आगे चले। थोड़ा बिठा, ये आत्मनेपद की प्रक्रिया है बाबू, है ना? एक बार इसके भी आ गए तो फिर आप परस में पद भी आ गए, आत्मनेपद भी आ गए, फिर कहीं दिक्कत नहीं ना बाबू। परस में पद में तो आप प्राय एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। खट 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 कैसे बनाना है जान ही रहे। ऐसे ही आत्मनेपद में भी बैठ जाएगा, मजा आएगा, है ना? मजा तो आएगा वही मजी में। जब ये भी नब्बे बोलो वो नब्बे बोलो, अरे वो भी 2 मिनट में, 1 मिनट में परस में पद, 1 मिनट में देखो कितना खट 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 रुक जाएंगे। चलिए तो कोई नहीं, सरल है, कुछ नहीं। इसको थोड़ा प्रक्रिया अच्छे से याद करो सूत्र, और बहुत उससे, क्योंकि बार बार यही सब सूत्र चाहिए होंगे। जब आत्मा में लाएंगे तो ये सब चाहिए होगा ना। ये तो करने वाला, ये करने वाला, से करने वाला, ये सब आम आम सब देखना पड़ेगा, है ना? चलिए रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।